लेकिन वह अब एक शक्तिशाली कुलीन है, ऊंचे पद और अधिकार वाला। उसके अधीन बहुत से सक्षम लोग हैं। हम माँ बेटी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। श्याओ श्याओ, जब तक उसे यह नहीं पता चलता कि तुम जीवित हो, माँ तुम्हें जल्द ही लैंगशान वापस भेज देगी छिपने के लिए। वह जगह सुरक्षित है। माँ डरो मत। शाओरान भाई बहुत शक्तिशाली है, वह हमारी मदद करेंगे। बुआ जी चिंता न करें, जब तक मैं यहाँ हूँ लिन याशान आप माँ बेटी को नुकसान पहुँचाने की हिम्मत नहीं करेगा, जरा भी नहीं। तुम हो मान, वह तो छोटे शाही पोते हैं। दासी शेवान जी, छोटे शाही पोते को प्रणाम। बुआ जी इतने औपचारिक शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं है। मैं और श्याओ श्याओ मित्र हैं, और श्याओ श्याओ अब तो सम्राट द्वारा स्वयं नियुक्त लिंगशी जुंजू है। कैसी जुंजू? श्याओ श्याओ तुम जुंजू कैसे बन गई? और छोटे शाही पोते को भी जानती हो? मान, यह मैं तुम्हें बाद में विस्तार से बताऊंगी। अभी सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या आप मेरे साथ कुलीन आवास से बाहर चलने को तैयार हैं? माँ ने सपने में भी उस नर्क से भागने की सोची है, बस माँ ने अभी अपना बदला पूरा नहीं किया है। माँ बहुत बेकार है, इन वर्षों में केवल पागलपन का नाटक करके जीवित रही, कुछ भी नहीं कर पाई। मान, आप बिल्कुल भी बेकार नहीं है। आप इतने वर्षों तक जो सहन कर पाई, वह सब मुझे खोजने के लिए था। निश्चिंत रहें, मैं आपकी मदद करूंगी कि आप सम्मान के साथ कुलीन आवास से बाहर निकलें और वह सब वापस लें जो आपका है। सही बुआ जी, आप चिंता न करें। आपके लिए अभी सबसे जरूरी है कि आप आराम करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बाकी काम मुझ पर और श्याओ श्याओ पर छोड़ दें। बिल्कुल सही मान, आप मुझ पर और श्याओरान भाई पर विश्वास रखें। मैं अभी जाकर शाही दादाजी को सूचित करता हूँ। लिन कुलीन के राजधानी वापस आते ही वे आपको एक संतोषजनक जवाब जरूर देंगे। आपका बहुत धन्यवाद महामहिम। धन्यवाद श्याओरान भाई। मान, मैं आपको लैंगशान की कहानियां सुनाती हूँ। ठीक है, माँ सुन रही है। लैंगशान में बहुत सारे पवित्र झरने हैं। वसंत के समय झरनों के किनारे रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, जैसे फूलों की चादर बिछी हो। चौथे और पांचवें भाई हमेशा मेरे तोड़े हुए जंगली फल छीन लेते थे। हर बार माँ से डांट पड़ती थी, और छोटा पिल्ला भी। तुम क्या कह रही हो? मालकिन, शेरवांझी वह नीच औरत भाग गई। क्या मैंने तुम्हें उसे मारने के लिए आदमी नहीं भेजे थे? निकम्मे, एक पागल औरत को भी नहीं संभाल सके। दासी आज राजधानी के बाहरी इलाके के खंडहर में गई थी अपने आदमियों को काम पर लगाने के लिए, लेकिन वहां पहुंचने पर पता चला कि वह गायब है। पीछा करने वाले 2 नौकर भी, उनका भी कोई पता नहीं चला। शायद कुछ अनहोनी हो गई है। अनहोनी? क्या ही अनहोनी हो सकती है? अगर वह नीच औरत राजधानी भाग गई और उसने हमारी बेटी को नुकसान पहुंचाने और संपत्ति हड़पने का राज खोल दिया, तो मालिक मुझे नहीं छोड़ेंगे। अभी भी क्या खड़े होकर देख रहे हो? जल्दी से लोगों को ढूंढने भेजो, चाहे वह जीवित हो या मृत, मुझे उसका पता चाहिए। मालकिन घबराइए मत, ये एक्साई वंझी तो सालों से पागल हो चुकी है। अगर वह सड़क पर जाकर चिल्लाएगी भी, तो भी कोई उसकी बकवास पर यकीन नहीं करेगा। और वैसे भी 1 दिन और 1 रात बीत चुकी है। राजधानी के बाहरी जंगलों में बहुत जंगली जानवर हैं। क्या पता वह कब की भेड़ियों का निवाला बन चुकी हो। शायद उसकी हड्डियां भी न बची हो। यह भी सही कह रही हो। शायद एक्साई वंझी का बचना मुश्किल है। नहीं, हमें लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तुम अभी लोगों को लेकर जाओ और तलाश करो, उसे हर हाल में ढूंढ कर वापस लाओ। जी। दासी अभी जाती है। एक्साई वंझी, अगर तुमने मेरे काम में बाधा डालने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत मारूंगा। माँ, यह लंगशन के पवित्र झरने का जल है। इसे पीने से शरीर को शक्ति मिलेगी। इन सालों में तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। इसे पियो, इससे तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओगी। यह तो बहुत मीठा है। माँ, आप भी चक्कर देखिए, सच में बहुत स्वादिष्ट है। माँ, थोड़ा और पी लीजिए। हाँ लिन ज़ियाओक्स्याओ, तुम्हारे पिता और माँ और तुम्हारे भाई कहाँ हैं? मैंने अभी तक उनका ठीक से धन्यवाद भी नहीं किया। महल में बहुत भीड़ है। अगर सबने तुम्हारे माता पिता को देख लिया तो वे डर जाएंगे। इसलिए मैंने उनसे कहा है कि वे राजधानी के बाहर जंगल में जाकर खेलें। जब वे रात को वापस आएंगे, तब मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूंगी। लिन ज़ियाओक्स्याओ, चाची, लिन यशन राजधानी लौट आए हैं। सम्राट ने आदेश दे दिया है। उन्हें और ज़ोहू गिक्सियांग को दरबार में हाजिर होना होगा। माँ, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी घबराहट हो रही है। उस दुष्ट लिन यशन का चेहरा याद आते ही मुझे घिन आने लगती है। माँ, डरिए मत, मैं आपके साथ हूँ। अभी मैं आपके साथ चलकर उसका सामना करूंगी। अगर उसने आपको परेशान करने की कोशिश की, तो मैं अपने पिता को बुलाकर उसे कटवा दूंगी। और एक्साई ज़ियाओरन भी साथ है। हम दोनों आपकी रक्षा करेंगे। अब आपको कोई और अपमान नहीं सहना पड़ेगा। चाची, आप निश्चिंत रहें। जब तक मैं यहाँ हूँ, लिन यशन की हिम्मत नहीं होगी कि वह कुछ गलत करे। और
सम्राट भी आप लोगों का पक्ष लेंगे, आप बेफिक्र रहें। अब माँ को डर नहीं है। लिन ज़ियाओक्स्याओ के लिए माँ को भी एक बार हिम्मत दिखानी होगी। अभी तक कोई खबर क्यों नहीं आई? अगर मालिक को पता चल गया तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। मालकिन, आप बैठकर थोड़ा आराम करें। ऐसे टहलने से समस्या हल नहीं होगी। क्या पता एक्साई वंजी सच में जैसा मैंने कहा था। शायद वह मिल नहीं रही है। मेरा मन बहुत अशांत है। मालिक जल्द ही वापस आ रहे हैं। वह अभी तक नहीं मिली है। अगर उन्होंने मुझसे पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा? क्या मैं कहूं कि मैंने उसे मरवाने के लिए आदमी भेजे थे पर वह बच निकली? मालिक, आप वापस आ गए। आपकी यात्रा सुखद रही होगी। कृपया बैठें और आराम करें। मेरे बाहर रहने के इन कुछ दिनों में क्या हवेली में सब कुछ ठीक ठाक है? जी मालिक, आपके बाहर रहने के दौरान हवेली में सब कुछ कुशल मंगल है। कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं हुई है। सच में सब ठीक है। तुम्हारे चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। मालिक, मालकिन, महल से शाही फरमान आया है। सम्राट ने आप दोनों को तुरंत दरबार में बुलाया है। तुमने आखिर किया क्या है? सम्राट ने अचानक तुम्हें दरबार में क्यों बुलाया? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे इस तरह बुलाया हो। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। शायद सम्राट लिंगसी जुंजू और छोटे राजकुमार के विवाह के बारे में सोच रहे हों। शायद वह खुद इस बारे में पूछना चाहते हों। काश ऐसा ही हो। खड़े मत रहो, जल्दी तैयार हो जाओ। मेरे साथ दरबार चलो। जी, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। सम्राट को प्रणाम। सम्राट अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। लिन याशान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी आंखों के सामने तुमने अपनी पत्नी के साथ अन्याय किया। एक दासी की बेटी को अपनी असली बेटी बताकर राज परिवार को धोखा दिया। क्या तुम्हें अपने गुनाह का एहसास है? सम्राट, शांत हो जाइए। मैं ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता। मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। कृपया मुझे स्पष्ट बताएं। बिल्कुल नहीं। ऊपर देखो। यह कौन है? यह यहाँ कैसे? सम्राट, मैं सच में इस बच्ची को नहीं पहचानता। लिन याशान, गौर से देखो। आखिर यह बच्ची कौन है? सम्राट, मैं सच में नहीं जानता। लिन याशान, अपनी खुद की बेटी को अपने सामने खड़ा देखकर भी तुम उसे नहीं पहचान रहे। शिए वांजी, तुम यहाँ कैसे आई? यह बिल्कुल ठीक कैसे हो गई? क्या इतने सालों से यह पागल होने का नाटक कर रही थी? शिए वांजी, यह मरी नहीं थी और सीधे महल पहुंच गई। क्या यह यहाँ शिकायत करने आई है? अब क्या होगा? अगर मालिक को पता चला तो वह मुझे नहीं छोड़ेंगे। क्या यह बच्ची, क्या यह वही है? यह मुमकिन नहीं, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। वह अभी तक जीवित कैसे हो सकती है? लिन याशान, तुम कितने कृतघ्न और नीच इंसान हो। जरा गौर से देखो। तुम्हारे सामने जो खड़ी है वही तुम्हारी अपनी बेटी है जिसे 5 साल पहले तुमने बेरहमी से हथियारों को भेजकर पहाड़ी से नीचे फेंकवा दिया था। लिन शियाओ शियाओ, माँ, आप क्रोध न करें। आपका स्वास्थ्य अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। अपनी सेहत को नुकसान न पहुंचाए। तुम्हें पहले से पता था कि वे जीवित हैं, फिर भी मुझसे झूठ बोलती रही, है ना? क्या ऐसा नहीं है? स्वामी जी, मुझे मौका ही नहीं मिला। आप अभी राजधानी लौटे हैं। मैं अभी आपको यह सब बताने ही वाली थी। आप महाराज, यह दास निर्दोष है। 5 साल पहले जब जी अपने मायके जा रही थी, रास्ते में लुटेरों ने उन पर हमला कर दिया। दुर्भाग्य से बच्चा पहाड़ी से गिरकर मर गया और उसी सदमे में जी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गई। महाराज, कृपया इनकी बातों पर विश्वास न करें। महाराज, लिन याशान झूठ का पुलिंदा है। उसने केवल मेरी संपत्ति हड़पने के लिए, मेरे मायके की जायदाद पर कब्जा करने के लिए झू गुइशियांग के साथ मिलकर हम माँ बेटी को मारने की साजिश रची। महाराज, लिन याशान ने अपनी पत्नी और बेटी को नुकसान पहुंचाया और अपनी उपपत्नी की बेटी को असली वारिस बनाकर बिठा दिया। उसने न केवल मेरी संपत्ति हड़पी बल्कि बीमारी का बहाना बनाकर मुझे कैद भी कर रखा था। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप हमें न्याय दिलाएं। मुझे लिन याशान से तलाक लेने की अनुमति दें। मुझे न्याय चाहिए। महाराज,
मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, पर डरता था कि कहीं वह बाहर जाकर कोई अनर्थ न कर दे। इसीलिए उसे एक शांत हवेली में रखा था और मेरी छोटी बेटी सिहान को कुछ समय के लिए वारिस के रूप में रखा, ताकि उसे सांत्वना मिल सके। मैंने कभी अपनी पत्नी का अनादर नहीं किया, न ही किसी और को उसकी जगह दी है। महाराज, मैं इस बात की गवाह हूँ। स्वामी जी जो कह रहे हैं वह सच है। दीदी को उस समय गहरा सदमा लगा था। वह मानसिक रूप से अस्थिर हो गई थी। घर का कामकाज संभालने के लिए कोई तो चाहिए था, इसीलिए स्वामी जी ने मुझे कार्यभार सौंपा था। यह पत्नी के अनादर का मामला नहीं है। लिन याशान, झू गुइशियांग, तुम दोनों नीच पाखंडियों की जोड़ी। सच को झूठ में बदलने की कोशिश मत करो। माँ, अगर आप तलाक लेना चाहती हैं, तो इसे अनुमति देने की जरूरत नहीं है। बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? क्या तुम्हें माता पिता का सम्मान करना नहीं सिखाया गया? कुछ भी नहीं जानती। तुम्हें पालना ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तुम्हें मुझे पालने की जरूरत भी नहीं थी। जब मैं 3 साल की थी, तब तुमने मुझे और माँ को मरवाने के लिए लोग भेजे थे। अगर माँ ने मुझे न बचाया होता, तो मैं कब की मर चुकी होती। मैं लांगशान में बड़ी हुई हूँ। भेड़ियों के परिवार ने मेरा ख्याल रखा है। तुमने कभी एक पिता का कर्तव्य नहीं निभाया। हम्फ, बकवास। बार बार कह रहे हो कि मैंने तुम्हें मरवाने की कोशिश की। यह सब तुम्हें किसने सिखाया है? राज दरबार के अधिकारी पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत कैसे हुई? लिन गोगोंग, पिता की विफलता पुत्र का कुकर्म है। आपने अपनी पत्नी को त्याग दिया और उपपत्नी को सिर पर बिठा रखा है। यह घोर अधर्म है। ऊपर से आपने अपनी दासी की बेटी को कुलीन पुत्री बताने का दुस्साहस किया। यह राज परिवार का अपमान है। यह सीधे तौर पर सम्राट के साथ विश्वासघात का अपराध है। क्या अब भी आप झूठ बोलने का साहस करते हैं? राजकुमार, अगर किसी को फंसाना हो तो बहाने की कमी नहीं होती। महाराज, मेरा हर एक शब्द सत्य है। यह सब तो बस उस पागल औरत की बकवास है। उसने अपनी बेटी को भी यही सिखाया है, ताकि वे मुझे बदनाम कर सके। सम्राट दादाजी, ग्रंथों में लिखा है, जो राज्य पर शासन करना चाहता है, उसे पहले अपने परिवार को अनुशासित करना चाहिए। लिन याशान, आप एक पिता के रूप में विफल रहे हैं, तो फिर आप समाज में खड़े होने के लायक कैसे हैं? आप अपने घर को ही नहीं संभाल पाए, अपनी दुष्ट उपपत्नी को संरक्षण दिया, अपनी सगी बेटी को नुकसान पहुंचाया और अपनी पत्नी की संपत्ति हड़प ली। आप राजदरबार में किसी भी पद के योग्य नहीं है और न ही आप इस देश के कुलीन पद के हकदार हैं। महाराज, मैं निर्दोष हूँ। कृपया न्याय करें। इनकी बातों पर विश्वास न करें। यह माँ बेटी की मनगढ़ंत कहानी है। अभी भी झूठ बोल रहे हैं। कुछ समय पहले मैं और लिन शियाओ शियाओ खुद आपके घर गए थे। झू गुइशियांग ने मुख्य पत्नी के वस्त्र पहने हुए थे, मुख्य कक्ष पर कब्जा कर रखा था और खुद को गर्व से घर की मालकिन बता रही थी। क्या यह भी झूठ है? जब मैंने जी वानजी के बारे में पूछा, तो झू गुइशियांग ने कहा कि वह बहुत बीमार है और उन्हें शहर के बाहर एक पुरानी हवेली में भेज दिया गया है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि आपने ही उन्हें उस हवेली में कैद कर रखा था और उन पर घोर अत्याचार किए। लिन याशान, क्या आपको याद है कि मैंने कब और कहा जी वानजी को बचाया था? मुझे नहीं पता। वह शहर के बाहर के जंगल में था। उस समय काले कपड़े पहने हत्यारे माँ को मारने के लिए तलवारें लिए हुए थे। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा 5 साल पहले आपने हमें मारने के लिए भेजा था। बिल्कुल एक जैसा। अगर मैं और जी शियाओरान समय पर न पहुंचते, तो माँ को वे कब का मार चुके होते। महाराज, मैं निर्दोष हूँ। मैंने कभी भी जी वानजी को मारने के लिए किसी को नहीं भेजा। यह जरूर कोई गलतफहमी है। किसी ने मुझे फंसाने की साजिश रची है। महाराज, मैं गवाही दे सकती हूँ। उस समय सिर्फ इसलिए कि मैं पहली बार राजकुमार से मिली थी, मैं बहुत घबरा गई थी और उत्तेजना में गलत बोल गई। मैंने बिल्कुल झूठ नहीं बोला और न ही किसी को मारने के लिए भेजा। दीदी, अभी भी झूठ बोल रही हो। सैनिकों, गवाहों को अंदर लाओ। नहीं, यह असंभव है। तुम लोग पकड़े कैसे गए? मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं। मैं इन लोगों को बिल्कुल नहीं जानती। तुम सबने मिलकर मुझे बदनाम करने की साजिश रची है। मानने से इनकार करने का कोई फायदा नहीं है। जी शियाओरान ने पहले ही सब कुछ पता लगा लिया है। क्या तुमने ही इन्हें पैसे देकर मेरे अपनों का ढोंग करने के लिए कहा था और मेरी माँ को कैद करने के लिए भी इन्हें ही भेजा था? क्या तुम्हें लगता है कि तुम सबसे झूठ बोलकर बच जाओगे? मेरी माँ कहती थी, बुरे लोग जब बुरा काम करते हैं तो देर सवेर पकड़े ही जाते हैं। महाराज, जी महाराज, हम आम लोगों ने गवाही दी है। यह सब झू गुइशियांग ने किया है। उन्होंने ही हमें आदेश दिया था कि हम गोगोंग की पत्नी को शहर के बाहर एक पुरानी हवेली में कैद कर दें और हमें यह भी निर्देश दिया था कि उन्हें रोज सिर्फ रूखा सूखा खाना दे और उन्हें बाहर न निकलने दे। उनके साथ बुरा बर्ताव करना तो आम बात थी। बाद में उन्होंने हमें गोगोंग की पत्नी का पीछा करके उन्हें मारने को भी कहा। अच्छा हुआ कि हम उन्हें पकड़ नहीं पाए। महाराज, आप न्याय करें। इसी झू गुइशियांग ने हमें ढूंढकर काम सौंपा था, हमें पैसे दिए और लिन शियाओ शियाओ के अपनों का ढोंग करने को कहा, ताकि वे उन्हें राजधानी वापस बुला सकें और उन्हें अपने हिसाब से ठिकाने लगा सकें। हम भी लालच में आ गए थे। एक पल की नादानी हो गई।
महाराज कृपया हमें माफ कर दें। चुप रहो। तुम लोगों को ऐसी बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तो तुम लोगों को जानती तक नहीं। जरूर किसी ने तुम्हें रिश्वत देकर मुझे फंसाने की साजिश रची है। महाराज हमें माफ करें, हम जो कह रहे हैं वह सच है। हमने कोई झूठ नहीं बोला। सबूत और गवाह दोनों मौजूद है। अब तुम और क्या सफाई दोगी? सिपाहियों, इन चारों अपराधियों को ले जाओ। इन्हें काल कोठरी में डाल दो और कड़ी पूछताछ करो। दुष्ट औरत, मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, तुम्हें घर की जिम्मेदारी सौंपी, तुमने मेरी पीठ पीछे इतनी बड़ी साजिश रची, इतने घिनौने काम किए, अपनी पत्नी को नुकसान पहुंचाया और मेरी बेटी को मारने की कोशिश की। तुम सच में पागल हो गई हो। लिन याशान, तुम कितने स्वार्थी और नीच इंसान हो। अब जब सब सामने आ गया है तो तुम सारा इल्जाम मुझ पर डाल रहे हो। ठीक है, अगर तुम इतने बेरहम हो सकते हो तो फिर मुझसे वफादारी की उम्मीद मत रखना। मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी कि यह लिन शियाओ शियाओ सिर्फ महाराज द्वारा घोषित लिंगसी जुंजू ही नहीं है, बल्कि उसने महाराज और छोटे राजकुमार की जान बचाकर उन पर बड़ा उपकार किया है। महाराज, वह एक पल की नादानी थी। जब बड़ी बेटी अचानक वापस आ गई तो मुझे डर था कि वह सिहान से सब कुछ छीन लेगी। मुझे डर था कि वह सिहान को परेशान करेगी। मैं तो बस अपनी बेटी की चिंता कर रही थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि बड़ी बेटी को नुकसान पहुंचाऊं। और नहीं, मैंने उन्हें मारने के लिए किसी को भेजा। महाराज, आप न्याय करें, मैं भी एक माँ हूँ। आप ही बताइए, दुनिया में कौन सी माँ अपने बच्चों की चिंता नहीं करती, और मैं बिना किसी वजह के किसी और के बच्चे को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगी? अच्छा हुआ कि गुइशियांग ने समय रहते शी वांझी को खत्म करने का आदेश नहीं दिया था, वरना आज मेरे पास अपना पक्ष रखने का मौका भी नहीं होता। महाराज, चूंकि सब कुछ साफ हो चुका है, मैं अब उनके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। महाराज, कृपया मुझ पर दया करें और मुझे अपनी बेटी शियाओ शियाओ को साथ ले जाने की अनुमति दें। लिन याशान के साथ तलाक। महाराज, मैं आपसे विनती करती हूँ कि मेरी माँ और मुझे इस दुष्ट पिता से अलग होने की अनुमति दें। महाराज, प्राचीन काल से ही केवल पुरुष ही पत्नी को त्याग सकते हैं। स्त्री के स्वयं तलाक मांगने का भला क्या नियम है? चूंकि शिये का मन पक्का है, यह सेवक तलाकनामा लिखने को तैयार है। शिये के साथ इस विवाह को समाप्त करता हूँ। अब से हम दोनों का कोई संबंध नहीं, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रहेगा। तलाक। किस आधार पर? महाराज, लिन गोगोंग अपने घर को संभालने में विफल रहे हैं। अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, दुष्ट उपपत्नी को संरक्षण दिया, पत्नी की संपत्ति हड़प ली। यह एक तुच्छ व्यक्ति का आचरण है। अब तलाक के नाम पर शिये की संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्हें किसी भी हाल में सफल नहीं होने देना चाहिए। महाराज से प्रार्थना है कि शिये माँ और बेटी के लिए न्याय करें, तलाक की अनुमति दें और लिन गोगोंग को सारी संपत्ति लौटाने का आदेश दें। शिये शियाओरान, तुम्हारा स्वभाव बिल्कुल तुम्हारे पिता जैसा है। खैर, मैंने शिये के उचित अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। तुम तीनों उठो। धन्यवाद महाराज। लिन याशान, तुमने घर को ठीक से नहीं संभाला, पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया, उपपत्नी को मनमानी करने दी। यह घोर अनुचित है। तुम्हारी 1 वर्ष की आय जब्त की जाती है ताकि यह एक सबक बने। यदि फिर से कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। यह सेवक अपनी गलती स्वीकार करता है। महाराज की कृपा के लिए धन्यवाद। जहां तक झू गुइशियांग की बात है, उसका चरित्र अत्यंत भ्रष्ट है। उसे कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं दिया जाएगा। उसकी बेटी लिन सिहान जीवन भर उपपत्नी की संतान मानी जाएगी। उसे कभी भी मुख्य पत्नी की बेटी होने का दावा करने की अनुमति नहीं होगी और वह शियाओ शियाओ के विवाह प्रस्ताव की जगह नहीं ले सकती। महाराज, यह दासी अपनी गलती मानती है। महाराज दया करें। सिहान निर्दोष है, वह जीवन भर उपपत्नी की संतान बनकर नहीं रह सकती। चुप रहो। महाराज का निर्णय अंतिम है। क्या तुम्हें बोलने की अनुमति है? जल्दी जाओ और तलाक के कागजात तैयार करो। अब तुम सब जा सकते हो। जो आज्ञा महाराज। शिये वांझी, तुम्हारे माता पिता नहीं रहे, तुम्हारे पास कोई सहारा नहीं है, तुम बस एक साधारण स्त्री हो। अब मुझसे तलाक लेकर सिर्फ इस नासमझ लड़की के साथ मैं देखना चाहता हूँ तुम इतने बड़े घर को कैसे संभालोगी। वह मेरा मामला है। लिन गोगोंग को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जल्दी वापस जाना चाहिए। इन वर्षों में आपने मेरी जो संपत्ति हड़पी है उसे एक एक करके हिसाब करना होगा। एक पैसा भी मुझे वापस चाहिए। अगर एक भी पैसा कम हुआ तो महाराज तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम अपनी औकात भूल रही हो। मैं देखना चाहता हूँ तुम अनाथ माँ बेटी कब तक टिक पाओगी। जब तुम हार मान लोगी तब मुझसे माफी मत मांगना। जल्दी यहाँ से निकलो। माँ, अभी दरबार में आपने मुझे अपनी बात पूरी क्यों नहीं करने दी? वह दुष्ट पिता, उसे केवल 1 वर्ष के वेतन का दंड मिला है। यह तो उसके लिए बहुत मामूली सजा है। लिन शियाओ, हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है और मेरे और उसके बीच की बात, अंततः यह एक पारिवारिक मामला है।
प्राचीन काल से ही महिलाएं हमेशा नुकसान में रहती हैं। इस बार हम सफलतापूर्वक अलग हो पाए और पूरी संपत्ति भी वापस पा ली। महाराज ने पहले ही बहुत कृपा की है, मैं इससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। ठीक है, तो इस बार हम उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन अगर भविष्य में उन्होंने फिर से माँ को परेशान किया तो मैं निश्चित रूप से पिताजी और माँ के साथ चौथे और पांचवें भाई को बुलाकर उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। ठीक है, माँ को तुम पर भरोसा है, तो अब हम वापस चलते हैं और अपनी संपत्ति का हिसाब करते हैं। जो कुछ भी हमारा है उसे वापस ले आते हैं। जी मालकिन, संपत्ति का पूरा हिसाब हो चुका है। कुल 16 घर हैं, 8 दुकानें, 126 एकड़ उपजाऊ भूमि, इसके अलावा 80 संदूक सोने चांदी के गहने और प्राचीन कलाकृतियां, सभी बही खाते यहाँ हैं। कृपया आप देख लें। उन्हें मालकिन मत कहो, मेरी माँ ने उस दुष्ट पिता से नाता तोड़ लिया है। मिस ये संपत्ति की सूची यहाँ है, कृपया आप इसकी जांच कर लें। जांच करने की आवश्यकता नहीं है, इसे ले जाओ। माँ, क्या आपने यह नहीं कहा था कि यह सब भविष्य में मेरा दहेज होगा? उन्हें इसे ले जाने क्यों दे रही हैं? मैं सहमत नहीं हूँ। शश, सियाओ, ऐसी बातें मत करो। तुम्हारे पिता लिन गोगोंग है, भविष्य में पिता तुम्हारे लिए और भी बेहतर चीजें तैयार करेंगे, इनसे भी कहीं ज्यादा। क्या तुम्हारा दहेज? यह सब मेरी माँ का दहेज है। यह वह संपत्ति है जिसे तुमने तब हड़प लिया था जब मेरी माँ को कैद कर दिया गया था और चुपके से कब्जा कर लिया था। चुराई हुई चीजें कभी अपनी नहीं होती। अब हम बस वापस ले रहे हैं जो हमारा है। क्या कुछ गलत है? सियाओ सही कह रही है, चीजें अपने असली मालिक के पास वापस जा रही हैं। हमें यहाँ समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। चलो सियाओ, हम घर चलते हैं। घर? पीछा करो, पता लगाओ कि वे कहाँ ठहरी है। उनकी हर गतिविधि की मुझे रिपोर्ट दो। जी स्वामी। झू, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे महाराज के सामने अपमानित करवाया है। अभी जाओ और पूर्वजों के मंदिर में घुटने टेको, मेरे आदेश के बिना उठना मत। शेवान जी, यह सब तुम्हारी करतूत है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। देश। शेवान जी, आज तुमने मुझसे जितना लिया है मैं तुम्हें वह सब दोगुना लौटाने पर मजबूर कर दूंगा। यदि मैं इस अपमान का बदला न ले सका तो मेरा जीना व्यर्थ है। माँ देखिए, यह वही हवेली है जो महाराज ने मुझे लिंगसी जुंझू के रूप में उपहार में दी है। क्या आपको यह पसंद आई? मुझे बहुत पसंद आई बेटा। यह जगह कितनी भव्य और विशाल है और राजमहल के भी कितनी करीब है। अब जब तुम महल जाओगी तो जियाउरान के साथ पढ़ाई करना भी आसान होगा। महाराज की कृपा वास्तव में असीम है। सिर्फ इतना ही नहीं, पिताजी, माँ, चौथे भाई, पांचवें भाई, चाचा ग्रे फेदर और छोटे पप्पी, जल्दी अंदर आइए। माँ, ये मेरे पिताजी और माँ है। यही वो लोग हैं जिन्होंने मुझे उस गहरी खाई से बचाया था और मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। ये मेरे चौथे और पांचवें भाई हैं। इन्होंने बचपन से मेरे साथ खेला है और मेरी रक्षा की है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुक्रिया जियाओ को इतना स्वस्थ और दयालु बनाने के लिए। अगर आप लोग न होते तो शायद मैं अपनी बेटी को कभी न देख पाती। मैं सच में आपकी आभारी हूँ। शाही चिकित्सक ने कहा है कि माँ ने इन वर्षों में बहुत कष्ट सहे हैं। उनके मन में गहरा दुख समाया है। वे हमेशा उदास और गुमसुम रहती है। हमें उन्हें खुश रखना होगा। माँ रोइए मत, अब हमारा अपना घर है, आगे सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। माँ चलिए, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। छोटे पप्पी, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने अभी तक जियाओ के दुष्ट पिता को नहीं देखा है। मैं जाकर देखूंगा कि वो दिखता कैसा है और साथ ही उस पर नजर भी रखूंगा ताकि वो फिर से कोई चाल न चल सके। मालिक, पता चल गया वे कहाँ ठहरे हैं। जी मालिक, मिस लिन को साथ लेकर लिंगसी जुंझू की हवेली गई है। लिंगसी जुंझू, क्या यह वही नहीं है जिसने कुछ समय पहले महाराज की बीमारी ठीक की थी? वे वहाँ कैसे जा सकती हैं? वह हवेली तो महाराज द्वारा दी गई है। मालिक, मिस ही लिंगसी जुंझू है। क्या तुमने क्या कहा? वह बदकिस्मत लड़की वही लिंगसी जुंझू है। यह असंभव है, यह हो ही नहीं सकता। उस लड़की की उम्र ही क्या है?
वो महाराज को बचाने वाली लिंगसी जुंझू कैसे हो सकती है? क्या तुमने गलत जानकारी तो नहीं निकाली? मालिक, यह बिल्कुल सच है। मैंने महल के पहरेदारों से पता किया है और शाही कार्यालय के लोगों से भी। सब यही कह रहे हैं कि लिंगसी जुंझू ही मिस लिन है। और इस बात की झू गुइशियांग को पहले से ही खबर थी। बहुत खूब झू गुइशियांग, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाने की हिम्मत कैसे की? उस औरत को मेरे सामने लेकर आओ। जी, अभी। जी। हाँ, माँ, क्या तुमने देखा नहीं लिन याशान का वो हैरान चेहरा? उसने तो सोचा भी नहीं होगा कि मैं ही लिंगसी जुंझू हूँ। अरे, लिन याशान हमेशा से अहंकारी रहा है। उसकी नजरें हमेशा आसमान पर रहती थी। दिमाग में बस सत्ता और धन का नशा भरा था। अगर उसे पता चलता कि उसने जिसे ठुकराया वही शाही घराने की लाडली है जो उसकी किस्मत बदल सकती थी और इतनी आसानी से तलाक के लिए मान गई, तो शायद वो पछतावे में मर ही जाता। और वो झू गुइशियांग भी। वो मेरी असलियत जानती थी, फिर भी उसने लिन याशान से सब छुपाया। लिन याशान, वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। हम्फ, ये दुष्ट औरत सबसे बुरी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम पहले से जानते थे कि वो लड़की महाराज और छोटे शाही पोते की जान बचाने वाली है और महाराज ने खुद उसे लिंगसी जुंझू की उपाधि दी है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, तुम्हें बताकर, ताकि तुम खुशी खुशी उन माँ बेटी को घर में बुला लो और उन्हें सिर पर बिठा लो और फिर मुझे और सिहान को बाहर निकाल फेंको। लिन याशान, भूलना मत, इस बार महाराज के सामने मैंने ही तुम्हारे सारे गुनाह अपने सिर लिए थे, तभी तुम अपनी जान बचाकर निकल पाए। मैं बाकी सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर अगर किसी ने मेरी और सिहान की जगह को खतरे में डालने की कोशिश की तो याद रखना। सुनो, मैं झू गुइशियांग अपनी जान की बाजी लगा दूंगी, पर तुम्हें बर्बाद करके ही दम लूंगी। तुमने मुझे धमकाने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम नमकहराम कहीं की। मेरी माँ को मत मारो। आज सिहान की खातिर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। आज से तुम मुख्य आंगन से निकल जाओ, अपनी औकात में रहो। रोज मंदिर में 5 घंटे घुटनों के बल बैठना और अपने पापों का प्रायश्चित करना, तुम्हारे कुकर्मों की सजा यही है। माँ, पिताजी तो पहले आपसे बहुत प्यार करते थे ना, अब वो आपको क्यों मार रहे हैं और आपको मंदिर में सजा क्यों दे रहे हैं? सिहान, याद रखना, मर्दों के मीठे बोल हमेशा खोखले होते हैं। वो सबसे ज्यादा खुद से प्यार करते हैं। इस महल जैसी हवेली में सिर्फ उनकी ताकत के सहारे पैसा और अधिकार अपने हाथ में रखना ही खुद को सुरक्षित रखने का एकमात्र तरीका है, ताकि कोई तुम्हें दबा ना सके। सिहान, क्या तुमने याद रखा? मैंने याद रखा है। सिहान, डरो मत, माँ कभी किसी को भी तुम्हारी जगह और हक छीनने नहीं देगी। अच्छा हुआ वो झू गुइशियांग जो हमेशा माँ को परेशान करती थी, आज उसे उसके कर्मों का फल मिल गया। पहले मैं कितनी मासूम थी, सोचती थी कि वो और लिन याशान सच्चे प्रेमी हैं। आज देखती हूँ तो ये सब बस एक दूसरे का इस्तेमाल करने का खेल था, झूठा दिखावा। लिन याशान जैसा इंसान मेरी सोच से कहीं ज्यादा पत्थर दिल निकला, स्वार्थी और हृदयहीन। माँ, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे पिता, माँ, चौथे भाई, 5वें भाई और नन्हे साथी, हम सब तुम्हारी रक्षा करेंगे। उस दुष्ट लिन याशान को तुम्हारे करीब भी नहीं आने देंगे। ठीक है माँ, यह रही तुम्हारी शांति की औषधि जिसे मैंने खुद तैयार किया है। इसमें मैंने थोड़ा सा पवित्र जल भी मिलाया है। जल्दी से इसे पी लो। पीने के बाद हम सो जाएंगे। इससे तुम्हारी तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी। माँ, थोड़ा शहद चख लो, फिर कड़वा नहीं लगेगा। अच्छी बच्ची, माँ तुम्हारे पास ही सोएगी। माँ सो गई है। चलो चुपके से बाहर खेलने चलते हैं। पिता, माँ, चौथे भाई, 5वें भाई, क्या तुम्हें यह जगह पसंद आई? जब तक तुम खुश हो, श्याओ श्याओ, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं। तुम्हारी माँ से इतने सालों तक अलग रहने के बाद अब बड़ी मुश्किल से हम साथ हुए हैं। अगर तुम अपनी माँ के साथ यहाँ रहना चाहती हो तो हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। पर यह जगह बहुत छोटी है। यहाँ दौड़ने भागने या शिकार करने की भी जगह नहीं है। बहुत बोरियत होती है। पर श्याओ श्याओ का साथ हो तो काफी है। जब तक हम श्याओ श्याओ के साथ हैं, हमें कहीं भी बोरियत नहीं होगी। बिल्कुल सही। मुख्य बात यह है कि श्याओ श्याओ खुश रहे।
हम सब तुम्हारी बात मानेंगे। यहाँ खाने के लिए बहुत कुछ है और देखने के लिए भी, पर फिर भी लगता है कि कुछ कमी है। ये सब चीजें मेरी अपनी नहीं है। जब माँ की तबीयत ठीक हो जाएगी और मेरा मन भर जाएगा तो हम लैंगशान लौट चलेंगे। क्या यह ठीक रहेगा? श्याओ श्याओ, कुछ गड़बड़ है। दुश्मन आ गए हैं। वे बहुत सारे लोग हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। श्याओ श्याओ, जल्दी कुछ सोचो। श्याओ श्याओ, देखो, वे आ गए। हम्फ, चाहे कुछ भी हो, मैं लिन श्याओ श्याओ का सगा पिता हूँ और शिये वानजी का पति। अगर मैं थोड़ा झुक जाऊं और अपनी ईमानदारी दिखाऊं तो माँ और बेटी देर सवेर मान ही जाएंगी। तब लिंगसी जुनझू का वैभव और शिये परिवार की संपत्ति सब मेरी यानी लिन याशान की होगी। श्याओ श्याओ, वानजी, दरवाजा खोलो। यह यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर सकता है? कितना बेशर्म है। पिता, चलो नीचे चलकर इस दुष्ट को सबक सिखाते हैं। मैंने कहा था ना, बस एक बार माफी मांग लूं तो माँ और बेटी जरूर मान जाएंगी। छी, यह क्या है? कितनी बदबू आ रही है। हा हा हा, यह चौथे और पांचवें भेड़िए का मूत्र है, खास तुम्हारे जैसे दुष्टों का स्वागत करने के लिए। मैं तो नेक इरादों से तुम्हारे लिए तोहफे लाया था। तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे किया? मैं तुम्हारा सगा पिता हूँ। तुम्हें पिता मानने वाला है कौन? तुमने उस समय मुझे और मेरी माँ को मरवाने के लिए लोग भेजे थे और अब तुम अपना फायदा उठाना चाहते हो। सपनों की दुनिया से बाहर आओ। यहाँ तुम्हारा कोई स्वागत नहीं है। यहाँ से दफा हो जाओ। लिन श्याओ श्याओ, तुम्हें बड़ों का अनादर करना किसने सिखाया है? मैं तुम्हारा सगा पिता हूँ। तुम इतनी विद्रोही कैसे हो सकती हो? वही मेरे असली पिता है। उन्होंने मुझे बचाया और पाला है। वे तुमसे 100 गुना बेहतर हैं, 1000 गुना बेहतर। तुम हो ही क्या? तुम बदतमीज लड़की। देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। हम्फ, बुरे इंसान, यहाँ से भाग जाओ। श्याओ श्याओ को परेशान करने की हिम्मत मत करना। शून्य, यह सरासर गलत है। यह तो हद है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कितना मजेदार है। हा हा हा, तुम इसी के लायक हो। श्याओ श्याओ, इतनी रात हो गई है, बाहर इतना शोर क्यों है? कौन है वहाँ? कुछ नहीं माँ, बस एक आवारा कुत्ता है जो दरवाजे पर भौंक रहा है। मैंने पिताजी और माँ से उसे भगाने के लिए कहा है। इतनी रात को आवारा कुत्ता कहाँ से आ गया? कौन जाने। माँ, हमें इसे छोड़ देना चाहिए। बहुत देर हो चुकी है, जल्दी जाकर आराम करो। ठीक है, जैसा तुम कहो। अरे, क्या यह लिन गोगोंग नहीं है? आपकी नाक को क्या हुआ? क्या मधुमक्खियों ने काट लिया है या किसी और चीज ने डंक मारा है? मैंने तो सुना है कल रात लिंग गोगोंग खुद कीमती तोहफे लेकर गए थे लिंगशी जुनझू के महल में माफी मांगने, और नतीजा क्या हुआ? उन्हें तोहफों के साथ बाहर निकाल दिया गया। लिंग गोगोंग, आप वाकई बहुत भावुक हैं। अपनी मुख्य पत्नी को प्यार करने के बजाय आप अपनी उपपत्नी की बेटी को सिर पर बिठाए हुए हैं। पत्नी को त्यागने की आपकी बदनामी अब पूरे राजधानी शहर में फैल चुकी है। कितनी शर्म की बात है। शुरुआत में आपकी बेटी की सगाई राजकुमार से तय थी। आप शाही परिवार के रिश्तेदार बनने वाले थे, लेकिन अब देखो, आपकी बेटी को सम्राट ने खुद लिंगशी जुनझू की उपाधि दी है। वह न केवल आपको पिता मानने से इनकार करती है, बल्कि राजकुमार के साथ शाही अकादमी में भी पढ़ती है। शाही चिकित्सकों से चिकित्सा सीख रही है। यह तो वही बात हुई, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अपने हाथों से अपनी खुशहाली को दूर कर दिया। अब आप अकेले पड़ गए हैं। अपनी ही बेटी के हाथों अपमानित होना, आप इसी के लायक हैं। सम्राट पधार रहे हैं। हम्फ, जुनझू का घावों को ठीक करने का कौशल सर्वोच्च स्तर का है। मुझे उन्हें अपना गुरु मानना चाहिए। उनकी एक्यूपंक्चर तकनीक भी अद्भुत है। बकवास। जुनझू की औषधियों का ज्ञान तो जादुई है। वह तो जन्मजात ही वैद्य बनने के लिए बनी है। उन्हें मेरे साथ जड़ी बूटियों पर शोध करना चाहिए। झूठ। आजकल की लड़कियां चिकित्सा से डरती हैं। जुनझू का दिल बहुत कोमल है। उन्हें मेरा शिष्य बनना चाहिए, स्त्री रोगों के विशेषज्ञ के रूप में। बकवास कर रहे हो। लिंगशी जुनझू अभी बहुत छोटी है। उनका हृदय अत्यंत दयालु है। उन्हें बाल चिकित्सा सीखनी चाहिए।
बस बहुत हुआ। महामहिम, क्रोध शांत करें। हम तो बस प्रतिभा के प्रति अपने प्रेम के कारण व्याकुल थे। हम अपना आपा खो बैठे थे। कृपया हमें क्षमा करें। तुम सब शाही चिकित्सालय के वरिष्ठ अधिकारी हो। इस तरह आपस में लड़ना शोभा नहीं देता। यह क्या तरीका है? लिन शियाओ शियाओ, तुम खुद ही बताओ, तुम किस चिकित्सक से सीखना चाहोगी? मुझे लगता है कि आप सभी गुरु बहुत महान हैं। क्या मैं आप सभी से सीख सकती हूँ? अगर तुम्हें पसंद है तो बिल्कुल सीख सकती हो। लेकिन हम यहाँ 8 लोग हैं। चिकित्सा की विधाएं बहुत जटिल हैं। जुंझू, आप अकेले कैसे सीख पाएंगी? यह तो बहुत आसान है। हम हर दिन एक विधा सीखेंगे। आज एक्यूपंक्चर सीखेंगे, कल आंतरिक चिकित्सा, परसों औषधीय विज्ञान, स्त्री रोग और शल्य चिकित्सा, ऐसे ही बारी बारी से। क्या हम सब कुछ नहीं सीख पाएंगे? जुंझू, आप बहुत बुद्धिमान है। तो आज आप पहले मुझसे एक्यूपंक्चर की कला सीखें। कैसा रहेगा? अरे लिन शियाओ शियाओ, हम पहले बाहर चलकर चाय पीते हैं, कुछ मिठाइयाँ खाते हैं। जब ये लोग लड़ना बंद कर दें तब बात करेंगे। अग्नि मदिरा। ठीक है, अग्नि ढाल। गुरुजनों, आप लोग अब लड़ना बंद करें। लिन शियाओ शियाओ आप सभी को अपना गुरु बनाना चाहती है। हर गुरु के साथ रहकर अच्छे से चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त करना चाहती है। क्या यह ठीक है? जुंझू, यह मेरी जीवन भर की शोध की गई चिकित्सा पुस्तकें हैं। इन्हें आप संभाल कर रखें। ये एक्यूपंक्चर की सुइयां मैंने विशेष रूप से आपके लिए बनवाई है। जुंझू, इन्हें स्वीकार करें। आप सभी गुरुजनों का धन्यवाद। मैं जानती हूँ कि आप सभी गुरुजन मुझसे क्या चाहते हैं। यह लैंगशान से लाया गया दिव्य जल है। इस बार मैं बहुत कम ला पाई हूँ। गुरुजन इसे तुच्छ न समझे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जुंझू का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब इसका बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। सीहान, यह क्या हो गया? तुम पूरी तरह भीगी हुई क्यों हो? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? माँ, वे सब मुझे तंग कर रही थी। कह रही थी कि मैं एक उपपत्नी की बेटी हूँ। अब मैं उनके साथ नहीं खेलूंगी। पहले तो वे सब मेरी चापलूसी करती थी, मेरे इर्द गिर्द घूमती थी। अब उन्होंने मुझे पानी में धक्का दे दिया और मुझे नीच भी कहा। सीहान, मेरी बच्ची, रो मत। चाहे तुम मुख्य पत्नी की संतान हो या उपपत्नी की, तुम इस हवेली की इकलौती बेटी हो। वे लोग तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। अगर वे तुम्हारे साथ नहीं खेलती तो हम नए दोस्त बना लेंगे, उनसे कहीं ज्यादा कुलीन। इन लोगों के लिए दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अब शांत हो जाओ। सीहान, रोना बंद करो। माँ तुमसे वादा करती है, मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी गरिमा वापस दिलाकर रहूंगी। हर कोई तुम्हारी चापलूसी करेगा और तुम्हारा सम्मान करेगा। मेरी बेटी को कोई नीचा नहीं दिखा पाएगा। माँ, क्या यह सच है? बिल्कुल। माँ ने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला है। मैंने पूरी योजना बना ली है। जैसे ही तुम्हारे पिता वापस आएंगे मैं उनसे बात करूंगी। मैं तुम्हें फिर कभी अपमानित नहीं होने दूंगी। शाओरान भाई, देखो तुम्हारे हाथों में छाले पड़ गए हैं। आगे से घुड़सवारी और तीरंदाजी का इतना अभ्यास मत करना। अगर निशान रह गए तो क्या होगा? जैसी तुम्हारी मर्जी। अब से सब कुछ शाओ शाओ की सलाह के अनुसार होगा। लिन सिहान, तुम हवेली में ठीक से रहने के बजाय महल में क्या कर रही हो? मुझे दीदी की बहुत याद आ रही थी। मैंने पिताजी से जिद की कि वे मुझे शाओ शाओ दीदी से मिलने महल ले चले। सिहान, माँ की बात ध्यान से सुनो। कभी कभी अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें अपनी पसंद को कुछ समय के लिए दबाना पड़ता है। मुझे लिन शाओ शाओ से नफरत है। उसने मेरी मुख्य बेटी की जगह छीन ली है और मुझे लोगों से अपमानित करवाया है। मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं खेलूंगी और न ही उसकी परछाई बनकर रहूंगी। तुम क्या जानो? चाहे कुछ भी हो, लिन शाओ शाओ तुम्हारी सौतेली बहन है। वह अब सम्राट द्वारा घोषित लिंगसी जुंजू है और सम्राट वह छोटे शाही पोते की चहेती है। अगर तुम उसके साथ रहोगी तो तुम हर दिन छोटे शाही पोते से मिल सकोगी। एक बार जब तुम उन्हें पसंद आने लगोगी और भविष्य में शाही बहू बन जाओगी, तब हम दोनों का भाग्य पूरी तरह बदल जाएगा। वे सभी मतलबी लोग जो तुम्हें नीचा दिखाते थे, वे खुद तुम्हारे पास वापस आएंगे, तुम्हारी चापलूसी करेंगे और तुम्हारा सम्मान करेंगे। लेकिन मुझे सच में उससे नफरत है। अगर तुम नहीं चाहती कि लोग तुम्हें एक नीची उपपत्नी की बेटी समझें और अपमानित करें, तो यही सबसे अच्छा तरीका है। भले ही तुम्हें नाटक करना पड़े, तुम्हें बहनों जैसा गहरा प्यार दिखाना ही होगा। समझी? मैं माँ की बात मानूंगी। मेरी अच्छी बेटी,
अगर तुम अपनी बहन के साथ अच्छे संबंध बना लोगी तो तुम्हारे पिता भी खुश होंगे और तब वे तुम्हें और भी ज्यादा प्यार करेंगे। दीदी, मुझे माफ कर दो। पहले मैं नादान थी। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। मुझे अपनी गलती का एहसास है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? क्योंकि मैं एक उपपत्नी की बेटी हूँ। सब मुझे नीचा दिखाते हैं। कोई मेरे साथ खेलना नहीं चाहता। दीदी, तुम ही इस दुनिया में मेरी एकमात्र सगी बहन हो। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? मुझे अपने साथ खेलने दोगी? मैं आगे से तुम्हारी हर बात मानूंगी और तुम्हें कभी नाराज नहीं करूंगी। श्याओ श्याओ, उसका व्यवहार अचानक इतना बदल गया है। जरूर इसकी कोई चाल है। शायद यह फिर से जू आंटी की ही सिखाई हुई कोई चाल है। क्या मैं लोगों से कहकर उसे बाहर निकलवा दूं? नहीं, मैंने कोई चाल नहीं चली है। मैं सच में अपनी बहन के साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ। जियाउरान भाई, मैं कर सकती हूँ। इन वर्षों में तुमने और तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को हमेशा परेशान किया है। उन्हें उस पुरानी हवेली में कैद रखा और उन्हें प्रताड़ित किया। मैंने अभी तक तुमसे इसका हिसाब नहीं लिया है। तुम दुश्मन की औलाद हो। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं खेलना चाहती और तुम्हें अपनी बहन तो बिल्कुल नहीं मानूंगी। दीदी, दीदी, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं सच में तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। जो तुम्हारे साथ नहीं खेलते वे मुख्य पत्नी की संतानें हैं। चूंकि तुम एक उपपत्नी की बेटी हो तो जाओ और दूसरी उपपत्नियों की बेटियों के साथ खेलो। मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना है। लेकिन दीदी, मैं तो बस तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। सच में शाही महल एक वर्जित स्थान है। यहाँ कोई भी अपनी मर्जी से नहीं आ सकता। लिन गोगोंग, यह शिष्टाचार के विरुद्ध है। हालांकि इस बार जियाओक्सियाओं के सम्मान में मैं तुम लोगों को माफ करता हूँ। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो कानून के अनुसार सजा दी जाएगी। जियाओक्सियाओ, चलो चलते हैं। उसकी परवाह मत करो, मैं तुम्हें खेलने ले चलता हूँ। कैसा रहा? अपनी बहन के साथ कैसा बर्ताव रहा? क्या तुमने छोटे शाही पोते का नजरिया बदल दिया? लिन जियाओक्सियाओ मेरे साथ नहीं खेलती। छोटा शाही पोता भी मुझे पसंद नहीं करता। वे सब मुझे नापसंद करते हैं। निकम्मी, तुम तो किसी काम की नहीं हो। एक उपपत्नी की बेटी हमेशा उपपत्नी की बेटी ही रहती है। इतना छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर पाई। बेकार, मैं अब उन्हें खुश नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे तुच्छ समझे। गुस्ताखी, जो कहा गया है वही करो। तुम एक उपपत्नी की बेटी होकर मुझसे शर्त रखने की हिम्मत कैसे करती हो? अगर दोबारा जुबान लड़ाई तो देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। दीदी, दीदी, वहाँ देखो, वहाँ नाटक मंडली प्रदर्शन कर रही है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। कितना मजेदार है। मैं तुम्हें ले चलती हूँ। चलो। नहीं, रहने दो। मुझे आज जियाउरान भाई के साथ पढ़ाई करनी है। मेरे पास नाटक देखने का समय नहीं है। चलो जियाओक्सियाओ। दीदी, दीदी, यह मैंने खास तौर पर राजधानी की सबसे मशहूर दुकान से ओस्मेंथस केक खरीदे हैं। ये बहुत स्वादिष्ट है। तुम चख कर देखो। नहीं चाहिए, मेरी माँ मुझे खरीद कर दे देंगी। मुझे तुम्हारी किसी चीज की जरूरत नहीं है। दीदी, यह मैंने खास तौर पर पहाड़ पर जाकर तुम्हारे लिए जड़ी बूटियां इकट्ठी की है। ये सभी बहुत दुर्लभ प्रजातियां हैं। क्या तुम शाही चिकित्सकों से चिकित्सा नहीं सीख रही हो? शायद ये तुम्हारे काम आ जाए। ये जड़ी बूटियां सच में बहुत उपयोगी है। कितने पैसे हुए? इसे मेरी तरफ से उपहार समझो। मैं इन्हें बेचने के लिए नहीं लाई हूँ। मैंने ये खास तौर पर तुम्हारे लिए चुनी है। इन्हें रख लो। मैं तुम्हारा एहसान नहीं लेना चाहती। उसने यह सब जानबूझकर किया। उसने जानबूझकर मुझे पैसों से नीचा दिखाने की कोशिश की। अब से मैं उसे खुश करने की कोशिश कभी नहीं करूंगी। अब मैं उसके पास कभी नहीं जाऊंगी। सियाओ सियाओ, सियाओ सियाओ, गुस्सा मत हो। माँ जानती है कि तुम्हें बहुत दुख पहुंचा है। आखिरकार पहले हम दोनों ने ही उसके और उसकी माँ के साथ बुरा बर्ताव किया था। वह तुम्हारे प्रति सतर्क है। उसमें दुश्मनी है। यह सब बहुत सामान्य है। इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा ऐसी ही रहेगी। और माँ ने पहले ही एक उपाय सोच लिया है। जब मैं तुम्हारे पिता से बात कर लूंगी तो वह तुम्हें जरूर अपना लेंगी। तब तक अगर तुम अपनी इच्छा अनुसार छोटे राजकुमार के करीब जा सको तो तुम्हें दूसरों की बातें सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम माँ, मैं आपकी बात मानूंगी। माँ, देखो यह हेयरपिन। मोती कितने गोल और चमकदार है। जेड कितना पारदर्शी है। कितना सुंदर है। इसे पहनकर तुम बहुत प्यारी लगोगी। बिल्कुल किसी परी की तरह। हमारी जियाओक्सियाओं की पसंद हमेशा से अच्छी रही है। सच में बहुत सुंदर है। आपकी पसंद लाजवाब है मिस। यह हेयरपिन उच्च श्रेणी के मटन फैट जेड से बना है और इसे दक्षिण सागर के मोतियों से सजाया गया है। यह आपकी गरिमा को और निखारेगा। आप तो खुद ही किसी अप्सरा से कम नहीं है। इसे पहनने के बाद तो आपकी सुंदरता में चार चांद लग जाएंगे। अद्भुत सुंदरता है।
दुकानदार, मैडम ने जो गहने पसंद किए हैं उन सबको पैक कर दो। बिल नेशनल ड्यूक के खाते में लिख देना। जी धन्यवाद नेशनल ड्यूक, आप बहुत उदार हैं। लिन यशन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। सियाओ क्सियाओ, पिता बस तुमसे और तुम्हारी माँ से मिलने आए हैं। मुझे चिंता थी कि तुम लोग कैसे रह रहे हो। सियाओ क्सियाओ, वंजी, क्या अब तुम्हारी तबीयत पहले से बेहतर है? सियाओ क्सियाओ, पहले तुमने बहुत दुख सहे हैं। मैं अंदर ही अंदर बहुत पछता रहा हूँ। मैंने खास तौर पर एक वैद्य को बुलाया है। सुना है वह बहुत ही कुशल चिकित्सक है। हर तरह की जटिल बीमारियों का इलाज करने में माहिर है। देखो तो सही, इसकी जरूरत नहीं है। मेरे साथ जियाओ क्सियाओ है और शाही चिकित्सक भी देखभाल कर रहे हैं। मेरी तबीयत अब काफी बेहतर है। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है नेशनल ड्यूक। वंजी, आखिरकार हम पति पत्नी रहे हैं। पहले मैं वाकई बहुत नासमझ था। मैंने तुम्हारे और जियाओ क्सियाओ के साथ बहुत गलत किया। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। इस दौरान मैंने बहुत आत्मचिंतन किया है। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या खोया है, मैंने क्या गलतियां की हैं। वंजी, क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? मुझे खुद को सुधारने का अवसर दो। तुम दोनों के प्रति जो मेरा कर्ज है मैं उसे चुकाना चाहता हूँ। क्या तुम मानोगी? मौका। लिन यशन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ मीठी बातें कहो, थोड़ा दिखावा करो, शायद तब मैं तुम्हें माफ कर दूं। मेरा वह मतलब नहीं था एक्साई वंजी। मैं सच में तुम लोगों की भरपाई करना चाहता हूँ। आखिर तुम्हें क्या चाहिए ताकि तुम मुझे माफ कर सको? तुम जो चाहो मैं वो करने को तैयार हूँ। चाहे पहाड़ चढ़ना हो या आग में कूदना, मैं सब करने को तैयार हूँ। कुछ भी, सब कुछ। बस तुम कहो, मैं अभी कर दूंगा। मेरी बस एक ही मांग है, मुझसे दूर चले जाओ। बेहतर होगा हमेशा के लिए मेरे और लिन जियाओ क्सियाओ के सामने दोबारा मत आना। तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है एक्साई वंजी। आखिर हम पति पत्नी रह चुके हैं। क्या तुम सच में पुरानी यादों की कोई कद्र नहीं करती? कौन है तुम्हारा पति? मेरी माँ ने तुमसे बहुत पहले ही नाता तोड़ लिया था। अगर तुमने दोबारा मेरी माँ को परेशान किया तो मैं सीधे सम्राट के पास जाऊंगा और उनसे तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। एक्साई वंजी, अगर मेरी परवाह नहीं तो कम से कम हमारे पुराने रिश्तों का ख्याल करो। तुम्हें लिन जियाओ क्सियाओ के बारे में भी सोचना चाहिए। वह पिता के बिना कैसे रह सकती है? वह अभी बहुत छोटी है। पिता का प्यार न मिले तो क्या होगा? मुझे तुम जैसे पिता की जरूरत नहीं है। मेरे पास लंगशन के पिता हैं जो मेरा ख्याल रखते हैं, वही काफी है। तुम बेहतर होगा यहाँ से चले जाओ और जाकर लिन सिहान के पिता की भूमिका निभाओ। हमें परेशान मत करो। माँ, चलो चलते हैं। ऐसे इंसान पर समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। लिन गोगोंग, अगर तुम इसी तरह पीछे पड़े रहे तो डर है कि कल तुम पूरे शहर का मजाक बन जाओगे। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारी बेशर्मी की हद क्या है। एक्साई वंजी, मैं सच में तुम्हारे साथ फिर से रिश्ता सुधारना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों माँ बेटी की भरपाई करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझ पर एक बार भरोसा नहीं कर सकती? क्या तुम्हें लगता है हम माँ बेटी मूर्ख हैं? तुम बस लिंग गक्षी जुझू की पहचान पर नजर गड़ाए हुए हो और उसकी चिकित्सा कला पर भी। तुम बस हमारा इस्तेमाल करके अपना फायदा उठाना चाहते हो। झूठा पछतावा दिखाना बंद करो। गोगोंग, ये वो गहने हैं जो मैडम और मिस ने पसंद किए थे। सब पैक कर दिए गए हैं। कुल 15,000 चांदी के सिक्के। इन्हें गोगोंग हवेली भेज दो। मुझे क्यों भून रही हो? क्या देख नहीं रही कि मैं पहले ही परेशान हूँ? मालिक, मैंने सुना है कि आज आपने गहनों की दुकान पर एक्साई वंजी के लिए बहुत सारे गहने खरीदे हैं। देश, मैंने कितना खर्च किया? कहाँ खर्च किया? क्या तुम्हें मेरी बातों में दखल देने का हक है? क्या जल्दी बोलो। आखिर मुझे ढूंढने का कारण क्या है? मालिक, गुस्सा न करें, मेरी हिम्मत नहीं है। मैं जानती हूँ आप हमेशा से चाहते थे कि बड़ी बेटी वापस लिन परिवार में आ जाए। उसकी पहचान का इस्तेमाल करके गोगोंग हवेली का गौरव फिर से बहाल करना चाहते हैं। मेरे पास एक योजना है, शायद इससे लाओये मालिक की इच्छा पूरी हो सके। कैसी योजना? बताओ। अच्छा, बेहतरीन योजना है। यह तो बहुत ही उत्तम है। पहले सिहान को उस लड़की को मनाने भेजा था पर कोई नतीजा नहीं निकला। जब प्यार से काम नहीं बना तो अब सख्ती दिखानी होगी। उस समय तुम्हें जो भी चाहिए होगा, मैं अपने आदमियों को तुम्हारी पूरी मदद करने का आदेश दूंगा। यह काम हर हाल में पूरा होना चाहिए। जी लाओये, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी।
राजकुमार, आपकी दूरदर्शिता सच में अद्भुत है। लिन गोगोंग अभी भी शिये वांजी और उसकी बेटी को बख्शने के मूड में नहीं है। उसने चुपके से झू गुइशियांग के साथ मिलकर एक साजिश रची है ताकि लिन सिहान को लिंगसी जुंजू अपना ले और इस बहाने जुंजू की शक्ति का फायदा उठा सके। यह उपपत्नी थोड़ी चालाक तो है, पर अफसोस किसी बड़े काम की नहीं। तभी तो पहले उसे मुख्य पत्नी बनाने की कोशिश नाकाम रही। बस इतनी सी ही तो उसकी बुद्धि है। जाओ और उनकी पूरी योजना का पता लगाओ और फिर उनके आदमियों को हटाकर वहां हमारे अपने लोग तैनात कर दो। हो सके तो उन्हीं के हाथों लिन श्याओ श्याओ उस बदतमीज लड़की को खत्म करवा दो और शिये श्याओ रान को भी। याद रखना, काम बहुत सावधानी से करना। किसी भी हाल में हमारी पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। कोई सबूत पीछे नहीं छूटना चाहिए। जी, आदेश का पालन होगा। मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। लिन श्याओ श्याओ, शिये श्याओ रान, देखते हैं इस बार तुम कैसे बचते हो। भाई देखो इन तीनों बच्चों को, इनके कपड़े और गहने कितने कीमती हैं। साफ पता चलता है कि किसी अमीर घराने के हैं। ये छोटी मिस और ये राजकुमार। अगर हम सीधे इनका अपहरण कर लें और इनके माता पिता से फिरौती मांगे तो पक्का बहुत सारा पैसा मिल जाएगा। इतना पैसा कि हम सब भाई काफी समय तक मौज कर सकेंगे। यहाँ फालतू की बातें करना बंद करो। ये 3 बच्चे तुम्हारी पहुंच से बाहर हैं। जी जी भाई, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। सच में कुछ नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। श्याओरान भाई, श्याओरान भाई, होश में आओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये सब माँ द्वारा भेजे गए नकली अपहरण करता है। यह सब योजना का ही हिस्सा है। जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। अच्छा है कि छोटा राजकुमार यहाँ है। बस मुझे थोड़ी देर बहादुरी का नाटक करना है और उसे बचाना है। वह भी लिन श्याओ श्याओ की तरह मुझसे प्यार करने लगेगा। तुम लोग कौन हो? तुम्हें किसने भेजा है? हमें किसी ने नहीं भेजा। हम भाई बस थोड़े पैसों की तंगी में हैं। तुम लोग संयोग से मिल गए तो सोचा तुम्हारा अपहरण कर ले और तुम्हारे माता पिता से कुछ पैसे ऐंठ ले। अगर अक्ल है तो जल्दी से अपनी पहचान बताओ ताकि तुम्हारे माता पिता पैसे भेज सके। हम भले ही बच्चे हैं पर मूर्ख नहीं है। सड़क पर इतने सारे लोग हैं, तुमने किसी और का अपहरण क्यों नहीं किया? हमें तीनों को ही क्यों बांधा गया है? यह स्पष्ट है कि किसी ने जानबूझकर यह सब किया है। हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। काफी चतुर लड़की है, लेकिन चतुराई का भी कोई फायदा नहीं। सुनो, अगर तुम्हारे माता पिता ने समय पर फिरौती नहीं दी तो तुम तीनों को यही मरना होगा। सियाओ सियाओ, याद रखना, जब नाजुक पल आए तो तुम्हें साहस दिखाना होगा। आगे बढ़कर छोटे राजकुमार की रक्षा करना। केवल तभी छोटा राजकुमार तुम्हारी ओर ध्यान देगा और तुम्हें अपनाएगा। मां, मुझे याद रहेगा। मैं पूरी हिम्मत दिखाऊंगी। पास मत आओ। मेरे पिता लिन गुओगोंग हैं। अगर तुमने हमें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो एक बाल भी मेरे पिता तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे।
तब वे तुम्हें टुकड़ों में काट डालेंगे। आज इसे क्या हो गया है? जो छोटी सी बात पर रो देती थी, आज वह अपहरणकर्ताओं को चुनौती दे रही है। क्या वह इन्हें जानती है? हम्फ। चूंकि तुम्हें मौत का इतना ही डर नहीं है, तो चलो इसी लड़की से शुरुआत करते हैं। सावधान। बड़े भाई, क्या तुम पागल हो गए हो? हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं, किसी की जान लेने के लिए नहीं। अगर हमने किसी को मार दिया तो हम शाही अपराधी बन जाएंगे। तुम लोग कितने नीच हो। तुमने मेरी माँ से पैसे ले लिए, फिर भी मुझे मारने की हिम्मत कर रहे हो। मेरे माता पिता तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। तुम सब जेल जाने की तैयारी कर लो। लिन ज़ियाओक्सियाओ, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे माता पिता ने ही तो हमें पैसे देकर बुलाया है। मेरा काम बिगाड़ दिया। जुबान संभाल कर बात करो। मैं यह नहीं कर सकता। मैं किसी की हत्या नहीं करना चाहता। उसने मार डाला, उसने सच में मार डाला। मांग, मुझे बचाओ। मुझे दोष मत दो। अगर दोष देना है तो अपनी जुबान को दो। अब तुम सब मर चुके हो। अब जो पैसे मिलेंगे वो सब मेरे होंगे। हा हा हा। अब तुम्हारी बारी है। पास मत आओ, मुझे मत मारो। मान, मुझे बचाओ। स्याओ, डरो मत, मैं संभाल लूंगा। तुम जल्दी से भागने का रास्ता ढूंढो। यांग ली और बाकी लोगों को बुला लाओ। स्याओरन भाई, मैं नहीं भागूंगी। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। पिताजी, माताजी, चौथे भाई, पांचवें भाई, वही है। वह हमें मारना चाहता है। पिताजी, माताजी। स्याओरन भाई, क्या तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए। स्याओ, अभी भेड़ियों का जो रूप उसने देखा, वह सब उसने देख लिया है। अगर वह होश में आ गई और उसने यह सब बता दिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। अब क्या करें? निश्चिंत रहो शाओरान भैया, मेरे पास एक उपाय है। अच्छा हुआ कि मैंने पहले ही लांगशान में बहुत सारे अजीबोगरीब जंगली फल इकट्ठे कर लिए थे। ये फल खाने के बाद इंसान को मतिभ्रम होने लगता है। इस तरह से लिन सिहान के होश में आने के बाद वह चाहे जो कुछ भी कहे, उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। मैं कितनी चतुर हूं ना। शाओ, तुमने उसे क्या खिलाया? कुछ खास नहीं, बस कुछ ऐसी चीजें जो मतिभ्रम पैदा करती हैं और कुछ नहीं। इससे उसे कोई नुकसान नहीं होगा। बस होश में आने के बाद वह बड़बड़ाती रहेगी और कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। शाओ वाकई बहुत चतुर है। अब हमें राज खुलने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बुरा हुआ, बस अभी बारिश होने वाली है। हमें जल्दी से कहीं छिपने की जगह ढूंढनी होगी। तो फिर उसका क्या होगा? यह तो वीरान इलाका है। अगर उसे यहीं छोड़ दिया तो वह मर जाएगी। उसे साथ ले चलते हैं। जब सुरक्षित जगह मिल जाएगी तब लिन याशान और झू गुइशियांग से हिसाब चुकता करेंगे। उनसे अच्छी तरह पूछेंगे कि उन्होंने हमें अगवा करने के लिए भाड़े के गुंडे क्यों रखे थे। ठीक है, तो फिर हमें जल्दी चलना चाहिए। भेड़िए, बहुत सारे भेड़िए। हा, बहुत सारे भेड़िए लोगों को खा रहे हैं। कितना डरावना है। भेड़िए आ गए। भेड़िए मुझे खा जाएंगे। माँ, मैं डर गई हूँ। आप मुझे जल्दी बचाओ। शाओ, वह इस तरह पागलपन भरी हरकतें कर रही है। क्या उसे कुछ हो तो नहीं जाएगा? मुझे नहीं पता। उसने मतिभ्रम पैदा करने वाले फल खाए हैं। शायद कुछ देर पागल रहने के बाद वह ठीक हो जाएगी। शाओ, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम नहीं होती तो मुझे यह बारिश से बचने वाली पुरानी जगह कभी नहीं मिलती। और तुम आग जलाना भी जानती हो, वरना आज रात शायद हम सचमुच पहाड़ में जम कर मर जाते। शुक्रिया की कोई बात नहीं शाओरान भैया, हम अच्छे दोस्त हैं न। लेकिन हर बार जब मुसीबत आती है तो मुझे तुम्हारी सुरक्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। क्या मैं वाकई इतनी बेकार हूँ? बिल्कुल नहीं। शाओरान भैया, तुम भी बहुत काबिल हो। तुम पढ़ाई लिखाई में अच्छी हो और तुम्हें दुनियादारी की भी बहुत समझ है। तुम मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर हो। मैं जो कुछ भी जानती हूँ वह सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बचपन से लांगशान में पली बड़ी हूँ और मैंने अपने माता पिता से सीखा है। हम दोनों की काबिलियत अलग अलग है। अगर तुम सीखना चाहो तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। आग जलाना, जड़ी बूटियों की पहचान करना, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा, मैं भविष्य में खूब मन लगाकर सीखूंगा।
आगे से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। श्याओरान भैया, क्या तुम्हें भूख लगी है? घबराओ मत, घबराओ मत। पिताजी, माताजी, चौथे और पांचवें भाई शिकार पर गए हैं। वे जल्द ही खाने का कुछ न कुछ ले आएंगे। बहुत बढ़िया। पिताजी, माताजी, चौथे और पांचवें भाई वापस आ गए। आज रात हम खरगोश का मांस खाएंगे। लिन शियाओ शियाओ, तुम लोग आज रात आराम करो। हम बाहर पहरा देंगे। हमें गायब हुए इतना समय हो गया है। शाही दादाजी और आंटी शिये जरूर बहुत परेशान होंगी। पता नहीं वे अभी हर जगह हमें ढूंढ रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, काश छोटा पक्षी हमारे साथ होता। वह बहुत तेज उड़ता है। वह शाही दादाजी और माताजी तक संदेश पहुंचा देता, उन्हें बता देता कि हम सुरक्षित हैं। लेकिन चिंता मत करो शाही दादाजी, जरूर हमें ढूंढने के लिए लोग भेजेंगे। जैसे ही कल सुबह होगी हम पहाड़ से नीचे उतर जाएंगे। हम जल्द ही उनके पास वापस पहुंच जाएंगे। हम लिन शियाओ शियाओ, तुम कहाँ हो? मैडम, आप चिंता न करें। लिंगसी जुंझू पर ईश्वर की कृपा है, उन्हें कुछ नहीं होगा। आपने पूरी रात उन्हें ढूंढना है। थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं आराम नहीं करूंगी, मुझे अपनी लिन शियाओ शियाओ को ढूंढना है। शिये शियाओरान, लिन शियाओ शियाओ, अगर तुम सुन रहे हो तो जवाब दो। शाही दादाजी तुम्हें लेने आए हैं। मेरी सिहान, तुम कहाँ हो? तुम सुरक्षित रहना। क्या तुम्हें यकीन है कि जिन लोगों को तुमने काम पर रखा है वे भरोसेमंद हैं? अभी तक कोई खबर क्यों नहीं मिली? मालिक, आप निश्चिंत रहें। वे अपहरणकर्ता जिन्हें मैंने भारी कीमत देकर बुलाया है वे बहुत अनुभवी हैं। वे अपना काम बहुत सावधानी से करते हैं। इस जानलेवा अपहरण के बाद लिन शियाओ शियाओ और छोटे शाही पोते जरूर सिहान को अपना लेंगे। भविष्य में सिहान शाही पोते के करीब हो जाएगी। तुम भी उसका लाभ उठा सकोगे और गोगोंग हवेली का गौरव फिर से बहाल कर सकोगे। अगर सिहान की बात न होती तो मैं तुम्हारी इस मूर्खतापूर्ण योजना के लिए कभी सहमत नहीं होता। यह योजना बहुत जोखिम भरी है। जरा सी चूक हुई तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। मैं पहले ही साफ कह देता हूँ, अगर छोटे शाही पोते को खरोंच भी आई तो चाहे साक्षात ईश्वर ही क्यों न आ जाए, मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। छोटे शाही पोते का सुरक्षित रहना ही बेहतर है। केवल अगर वह सुरक्षित रहेगा तभी सिहान उसके सामने बहादुरी दिखा पाएगी, तभी वह उसकी नजरों में आ पाएगी। तुम क्या जानो, तुम दोनों खुद को बहुत चतुर समझते हो। शिकारी के पीछे भी एक शिकारी होता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी यह चाल बहुत चालाकी भरी है। असल में तुम मेरे हाथ की कठपुतली मात्र हो। काम पूरा होने के बाद तुम बस तैयार रहना, मेरे बदले सारे गुनाह अपने सिर लेने के लिए। सब लोग ध्यान से सुनो, खोज का दायरा बढ़ा दो, चाहे जमीन आसमान एक करना पड़े। शी शियाओरान और लिंगसी जुंझू को ढूंढ कर लाओ। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। महाराज, शांत हो जाइए। मैंने पहले ही जांच के लिए लोग भेज दिए हैं। उन अपहरणकर्ताओं के निशान इसी पहाड़ी इलाके में छिपे हैं। यह मेरी नाकामी है कि मैं उनकी रक्षा न कर सका, जिससे छोटे राजकुमार और लिंगसी जुंझू खतरे में पड़ गए। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ और इसे सुधारने का अवसर चाहता हूँ। मैं खुद उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा। अभी भी क्या देख रहे हो? जल्दी जाओ और ढूंढो। अगर तुम उन्हें नहीं ढूंढ पाए तो मुझे अपना सिर लेकर आने की जरूरत नहीं। जी, मैं अभी अपने आदमियों के साथ जंगल में तलाशी लेने जाता हूँ। सब मेरे साथ चलो। मेरी बेटी, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। माँ तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मालकिन, आपने पूरी रात आंखें नहीं बंद की हैं। आपका शरीर इसे सहन नहीं कर पाएगा। कृपया थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं, मैं आराम नहीं कर सकती जब तक शियाओ शियाओ नहीं मिल जाती। मेरे जीने का क्या मतलब है? मुझे ढूंढना जारी रखना होगा, भले ही मुझे यह पूरी पहाड़ी खोदनी पड़े। मुझे अपनी बेटी को ढूंढना ही होगा। महाराज, वे मिल गए हैं। चाय, जल्दी अंदर जाकर देखो। शाही दादाजी, धीरे चलिए, अपने कदमों का ध्यान रखें। शियाओ शियाओ, भेड़िया, पास मत आओ। बहुत सारे भेड़िए हैं। शियाओ शियाओ, शियाओ शियाओ, जागो, सुबह हो गई है। हमें अब चलना चाहिए। चलो घर चलते हैं। घर। लिन सिहान, जागो, हम तुम्हें पहाड़ से नीचे ले चलेंगे। भेड़िया, कितना बड़ा भेड़िया है। क्या ये इंसान को खा जाते हैं? कितना डरावना है।
यह सब कैसे हुआ? वे सब कैसे मर गए? तियानगो, आखिर माजरा क्या है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। तीनों अपहरणकर्ता मर चुके हैं और वे तीनों बच्चे कहाँ हैं? मुझे कैसे पता होगा? मैंने जिन लोगों को काम पर रखा था वे अनुभवी थे। यह नौबत कैसे आ गई? सिहान, मेरी बेटी, तुम कहाँ हो? माँ यहाँ है। सिहान, बेकार के लोग, काम बिगाड़ने में माहिर और नुकसान करने में सबसे आगे। जरूर यह भेड़िया राजा और भेड़िया रानी का काम है। उन्हीं ने शियाओ शियाओ को बचाया है। शियाओ शियाओ और शियाओ रान, वे निश्चित रूप से सुरक्षित होंगे। सही कहा। उस बच्ची का भाग्य बहुत असाधारण है। वह बहुत भाग्यशाली है। उसे कुछ नहीं होगा। शायद उन्होंने मौका पाकर भागने की कोशिश की होगी। सब लोग ध्यान से सुनो। तलाशी का दायरा बढ़ाओ। ढूंढना जारी रखो। छोटे राजकुमार और जुंझू को ढूंढना ही होगा। जी पिताजी, मैंने सुना है कि कल जब जुंझू और शियाओरान निकले थे तो उनके साथ केवल कुछ ही अंगरक्षक थे। यहाँ कोई भेड़िया तो नहीं दिख रहा और यहाँ आसपास हमेशा जंगली जानवरों का बसेरा रहता है। ऊपर से कल रात इतनी मूसलाधार बारिश हुई। पहाड़ी रास्ते फिसलन भरे हैं। मुझे डर है कि कहीं वे। चुप रहो। क्या तुम यही चाहते हो कि जियाउरान के साथ कुछ बुरा हो? महाराज, आपका सेवक बस स्थिति का निष्पक्ष विश्लेषण कर रहा है ताकि हम सही कदम उठा सकें। जियाउरान मेरा अपना भतीजा है और लिंगसी जुंझू ने भी आपकी जान बचाई है। मैं किसी से भी ज्यादा उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हूँ। मैं भला उनके साथ कुछ बुरा होने की कामना कैसे कर सकता हूँ? अगर तुम वाकई चिंतित हो तो यहाँ फालतू की बातें करना बंद करो। जल्दी जाओ और उन्हें ढूंढो। जी, मैं अभी जाता हूँ। इतनी देर ढूंढने के बाद भी उन तीनों बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। क्या वे सच में भाग निकले? नहीं, महाराज को उनसे पहले उन्हें ढूंढने नहीं देना है। हमें हर हाल में उनसे पहले उन्हें ढूंढना होगा। जड़ से खत्म कर देना है। लिन शियाओ शियो, जियाओरान, इस बार तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। क्या भेड़िए इंसानों को खाते हैं? कितना बड़ा भेड़िया है। एक ही बार में निगल गया। शियो शियो, क्या वह हमेशा ऐसी ही नासमझ बनी रहेगी? पता नहीं, शायद दवा का असर अभी उतरा नहीं है। पहाड़ से नीचे उतरने के बाद शायद सब ठीक हो जाए। कल रात अंधेरे में कुछ साफ नहीं दिखा। रोशनी, अब नीचे जाने का रास्ता बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। हमें किस तरफ जाना चाहिए? क्यों न हम किसी गिलहरी को ढूंढें जो हमें रास्ता दिखाए। उन्हें इन जंगलों के रास्ते सबसे अच्छे से पता होते हैं। ताइगुआंग, ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। कोई वहां कौन है? जल्दी बाहर आओ, बाहर आओ। छुपने की कोशिश मत करो। छोटे राजकुमार, जुंझू साहिबा, आखिरकार मैंने आप लोगों को ढूंढ ही लिया। अच्छा हुआ आप लोग सुरक्षित हैं। यह जानकर बहुत खुशी हुई। क्या आपको शाही दादाजी ने भेजा है? जी बिल्कुल महाराज। राजकुमार और जी वांझी साहिबा और लिन गोगोंग भी सामने थोड़ी ही दूरी पर है। मैं आप लोगों को रास्ता दिखाता हूँ। जल्दी चलिए, उनसे मिलना है। छोटे राजकुमार, जुंझू साहिबा, कृपया मेरे साथ चलें। शियो शियो, चलो, हम जल्द ही जी आंटी और शाही दादाजी से मिल लेंगे। हम्फ, मैंने पहले ही सुना था कि लिंगसी जुंझू जानवरों को काबू कर सकती है। उसे हराना आसान नहीं होगा। अच्छा हुआ कि राजकुमार ने पहले ही आदेश दे दिया था, जिससे मैंने पूरी तैयारी कर ली। यह नशीला पाउडर जंगली जानवरों को भी बेहोश कर सकता है। देखते हैं अब तुम उन जानवरों को कैसे बुलाती हो। पिताजी, माताजी, चौथे भाई, पांचवें भाई, सीहो, सीहो, हुई गई आंख। सावधान। तुम मेरे करीब मत आओ। नीच प्राणी, क्या तुम मुझे काटना नहीं चाहते थे? तो आओ, काट लो मुझे। पिताजी, माताजी, चौथे भाई, पांचवें भाई, तुम लोग कैसे हो? शाओ शाओ, मत जाओ। खतरा। मेरे परिवार को नुकसान मत पहुंचाओ। मैं तुमसे लड़ूंगी। लड़ो। तुम दोनों छोटे बच्चों के दम पर और इन जानवरों के साथ। पहले इन बाधाओं को खत्म कर दूं, फिर तुम सबको मौत के घाट उतार दूंगा। तुमने मेरे परिवार को चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? राक्षस, शैतान, तुम एक शैतान हो। उड़ती तलवार, सरर, कितनी तेज उड़ती तलवार है। यह तो बहुत मजेदार है।
पिताजी, माताजी, चौथे भाई, पांचवें भाई, क्या तुम लोग ठीक हो? श्याओ श्याओ, डरो मत, हम बिल्कुल ठीक हैं। बस थोड़ी सी बेहोशी की दवा सूंघ ली थी, थोड़ा आराम कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा। श्याओ श्याओ, रो मत। चौथे भाई को लगी यह मामूली चोट कुछ भी नहीं है। पिताजी, माताजी, चौथे भाई, पांचवें भाई, तुम लोग पहले उस स्थान पर जाकर अमृत जल पी लो, अच्छे से आराम करो, यहाँ मैं हूं ना। श्याओ श्याओ, माता। श्याओ श्याओ, आखिरकार तुम्हें ढूंढ ही लिया। माता बहुत चिंतित थी तुम्हारे लिए। माता, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। शाही दादाजी, सब ठीक है तो अच्छा है। तुम सच में एक अच्छी बच्ची हो, तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। श्याओ श्याओ, अभी यहाँ बहुत तेज हवा चली थी और अजीब सी आवाजें भी सुनाई दी, क्या तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? माता, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस अभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया जिसने बहुत सारे बांस तोड़ दिए और इत्तेफाक से उसी ने उस हमलावर को मार डाला। हमें भी नहीं पता कि यह कैसे हुआ। सीहान, सीहान, जागो सीहान, कितना बड़ा भेड़िया है, उड़ती तलवार, हा हा हा, कितना मजेदार है। सीहान, यह क्या हो गया? यह हालत कैसे हुई? क्या तुम लोगों ने उसे परेशान किया? यह कैसे मुमकिन है? इतने हमलों के बाद भी वे बच कैसे गए? क्या वाकई में शीर श्याओरान के पास दैवीय सुरक्षा है? पर जो भी हो, अच्छा ही है, यह अंगरक्षक मर गया, अब कोई सबूत नहीं बचा, भले ही उन्हें शक हो। वे मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं ढूंढ पाएंगे। यह पोशाक, यह दोची वांग के महल के अंगरक्षक की है क्या? यह दोची क्यूआई वांग के आदमी है। वे मुझे और श्याओ श्याओ जियाओ श्याओ को मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे? दूसरे बेटे, मुझे समझाओ, आखिर यह सब क्या चल रहा है? बोलो, आखिर माजरा क्या है? तुम्हारे अंगरक्षक ने श्याओरान जियाओरान और श्याओ श्याओ जियाओ श्याओ पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? पिताजी, पुत्र को वास्तव में कुछ नहीं पता है। पिताजी, आप देखिए, यह हत्यारा निश्चित रूप से चुपके से मेरे महल में घुस आया होगा। मैं उसे बिल्कुल नहीं पहचानता और मैंने उसे छोटे शाही पोते और जुंझू जुंझू को मारने के लिए नहीं भेजा है। तुम उसे नहीं पहचानते तो फिर उसने तुम्हारे क्यूआई वांग के महल के अंगरक्षक की पोशाक क्यों पहनी है? वह हवा से तो नहीं टपक पड़ा होगा, है ना? पिताजी, न्याय करें। जब मुझे पता चला कि छोटा शाही पोता और जुंझू जुंझू लापता है, मैंने जानबूझकर महल के सभी सैनिकों को बुलाया ताकि हर जगह उनकी तलाश की जा सके। अगर मैं वास्तव में उन्हें मरवाना चाहता तो मैं अपने ही महल के लोगों को काम पर क्यों लगाता? क्या यह साफ तौर पर दूसरों को मुझ पर शक करने का मौका देना नहीं है? तुम झूठ बोल रहे हो। अगर मैं और श्याओरान जियाओरान भाई उस समय उसके द्वारा मार दिए जाते और शवों को कहीं छिपा दिया जाता तो हमें कोई नहीं ढूंढ पाता। तब तक सबको यही लगता कि हम लापता हो गए हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि यह सब तुमने किया है। पिताजी, पुत्र निर्दोष है। पुत्र हमेशा से छोटे शाही पोते और जुंझू जुंझू को बहुत प्यार करता आया है। उन्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकता हूँ? अगर यह वास्तव में मैंने किया होता तो मेरी दुर्गति हो। इस मामले की मैं खुद जांच करवाऊंगा। अगर यह वास्तव में तुम्हारी करतूत निकली तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। इसके अलावा मैंने तुम्हें पहले जांच करने को कहा था कि श्याओरान जियाओरान पर हमला करने के पीछे किसका हाथ है। मैंने तुम्हें 1 महीने का समय दिया था, अब समय सीमा समाप्त हो चुकी है। तुम्हारी जांच कहाँ तक पहुंची? पुत्र को अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। वह व्यक्ति बहुत ही चालाकी से काम कर रहा है। तुम्हें मामला सुलझाने को कहा था पर तुम कुछ नहीं कर पाए। अब तुम्हारे महल में हत्यारे घुस आए हैं और तुम्हारे ही अंगरक्षक का नाम बदनाम कर रहे हैं। इतनी अक्षमता! 3 महीने बाद तुम सीमा पर शहर की रक्षा के लिए जाओगे। मेरे आदेश के बिना राजधानी वापस नहीं आओगे। सीमा पर जाकर अपनी गलतियों पर विचार करो। पिताजी, पुत्र सीमा पर नहीं जाना चाहता। पिताजी, कृपया दया करें। पुत्र आदेश का पालन करता है। श्याओरान जियाओरान, श्याओ श्याओ जियाओ श्याओ, तुम लोग डर गए थे। जल्दी से दादाजी को बताओ, तुम लोग हत्यारों के चंगुल से कैसे बचे? दादाजी, यह श्याओ श्याओ जियाओ श्याओ के भेड़िया परिवार के पिता और माता थे। चौथे भाई और 5वें भाई समय पर आ गए और उन्होंने पहले वाले अपहरणकर्ताओं को मार गिराया। इस बार भी उन्होंने हत्यारों को रोककर हमारी जान बचाई। मुझे पता था, श्याओ श्याओ जियाओ श्याओ के भेड़िया परिवार के लोग, मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगी। सिहान, आंखें खोलो, माँ को मत डराओ। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? भेड़िया, उड़ती तलवार, मुझे मत खाओ। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसे किसी ने चोट नहीं पहुंचाई है। उसने गलती से कुछ खा लिया है, एक जंगली फल जिससे मतिभ्रम हो जाता है। जीवन को कोई खतरा नहीं है, थोड़ी देर में वह ठीक हो जाएगी। तुम तीनों हमेशा साथ रहते हो, फिर तुम दोनों बिल्कुल ठीक क्यों हो? सिर्फ हमारी सिहान ने ही जहरीला फल खाया। क्या तुम लोगों ने जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाया है? झू गुइशियांग, भाग्य, तुम्हारी इस बात का क्या अर्थ है? क्या तुम हम पर और लिन श्याओ श्याओ पर संदेह कर रही हो कि हमने जानबूझकर सिहान को नुकसान पहुंचाया? चुप रहो। अच्छा है कि बच्चे सुरक्षित मिल गए। यहाँ और अधिक बेतुकी बातें करके विवाद मत बढ़ाओ। सब मेरे साथ वापस चलो। क्षमा करें, मैं सिहान के लिए बहुत चिंतित थी। घबराहट में मैंने गलत कह दिया। लिंगसी जुंझू का अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अभी भी क्या देख रही हो? जल्दी से सिहान को वापस ले जाओ और वैद्य को बुलाओ। अगर और देरी हुई तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा।
रुको, तुम लोग नहीं जा सकते। जुंजू को और क्या कहना है, तुमने बुरा काम किया है और बस ऐसे ही निकल जाना चाहती हो। इतना आसान नहीं है। जुंजू, तुम्हारी इस बात का क्या अर्थ है? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। उन 3 अपहरणकर्ताओं ने हमें बंधक बनाया था। क्या उन्हें तुमने बुलाया था? क्या तुम्हारा उद्देश्य बस इस अपहरण का उपयोग करना था ताकि मैं और जियाउरान भाई लिन सिहान के आभारी हो जाए और फिर उसे स्वीकार कर लें, है ना? जुंजू मजाक कर रही है। सिहान वास्तव में दिल से तुम लोगों की दोस्त बनना चाहती है, लेकिन एक माँ के रूप में मैं अपनी बेटी को दोस्त बनाने के लिए खतरे में कैसे डाल सकती हूँ? और फिर छोटे शाही पोते और जुंजू का अपहरण करना, यह पूरे परिवार के विनाश का अपराध है। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ऐसा करूं। हाँ, पानी और शराब, तुम्हें वाकई इतनी हिम्मत नहीं है, लेकिन तुम बहुत मूर्ख हो। इतनी मूर्ख कि तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम्हें मोहरा बनाया गया है। तुम्हें लगता है कि तुमने भरोसेमंद अपहरणकर्ताओं को काम पर रखा था, लेकिन वास्तव में वे लोग असली हथियारों द्वारा पहले ही खत्म कर दिए गए थे। अगर श्याओ श्याओ के भेड़िया परिवार ने हमें नहीं बचाया होता तो हम तीनों कब के मारे जा चुके होते। झू परिवार, जियाउरान जो कह रहा है वह सच है। सच सच बताओ, आखिर क्या तुमने उन अपहरणकर्ताओं को बुलाया था? मैं महाराज शांत हो, इस मामले में जरूर कोई गलतफहमी है। झू परिवार, इतने डरपोक, इतनी जुर्रत करने की हिम्मत नहीं। महाराज, आप ही न्याय करें, यह कोई गलतफहमी नहीं है। लिन सिहान ने खुद अपने मुंह से कहा था कि अपहरणकर्ताओं को उसकी मां ने पैसे देकर बुलाया था। बस उसने यह नहीं सोचा था कि वे लोग पहले ही बिक चुके थे और हमें सच में मार डालना चाहते थे। यह मुमकिन नहीं। सिहान, वह ऐसा क्यों कहेगी? लिंगसी जुंजू, पहले मुझसे वाकई गलती हुई थी और मैंने आपको नाराज किया, लेकिन आप बदला लेने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। फिर से पिछली बार तुमने मुझे और श्याओ श्याओ को जो तड़पाया वो काफी नहीं था। इस बार तुमने नन्हे राजकुमार और जुंजू को अगवा करने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारा दिल काला है या लाल? झू, तुम दुष्ट औरत, तुमने मेरे पीठ पीछे इतने घिनौने और जघन्य अपराध कैसे किए? क्या तुम हमारे पूरे लिन परिवार को बर्बाद करना चाहती हो? महाराज, भले ही मुझे झू के इन कामों के बारे में कुछ भी पता न हो, लेकिन घर का मुखिया होने के नाते मुझसे चूक तो हुई है। महाराज, आप मुझे सजा दें, यह दास कोई शिकायत नहीं करेगा। अनजान लिन याशान, अपनी जान बचाने के लिए मोहरे की तरह इस्तेमाल करना तुमने बहुत अच्छी चाल चली है। झू तो बस घर की एक साधारण औरत है, वह तो घर से बाहर भी कम ही निकलती है। वह उन खूंखार अपहरणकर्ताओं को कैसे जान सकती है? अगर तुमने पीछे से उसे बढ़ावा न दिया होता तो उसे 10 जन्मों में भी नन्हे राजकुमार को अगवा करने की हिम्मत नहीं होती। शिए वांजी, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं लिन याशान चाहे कितना भी मूर्ख क्यों न रहूं, इतनी बड़ी जोखिम नहीं उठा सकता। मजाक कर रहे हो, है ना? झू, तुम जल्दी से महाराज को सब सच सच बता दो। क्या यह सब तुमने अकेले किया है? मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। अब हालात ऐसे हैं कि लिन याशान मुझे बलि का बकरा बनाना चाहता है ताकि वह खुद बच सके। अगर मैंने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो वह सारा इल्जाम मुझ पर ही डाल देगा। तब मुझे और सिहान को मरना पड़ेगा और लिन परिवार भी नहीं बचेगा। इसके अलावा मेरे पास उसके भ्रष्टाचार के सबूत हैं। अगर उसने वाकई हद पार की तो फिर मैं भी उसे अपने साथ ले डूबूंगी। हम दोनों साथ में नर्क जाएंगे। महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैं उस वक्त नासमझ थी जो मैंने ऐसा मूर्खतापूर्ण काम किया। मैं बस एक नाटक करना चाहती थी ताकि वे दोनों बहनें फिर से मिल जाएं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि नन्हे राजकुमार की जान को खतरा होगा। यह सब शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ मेरी ही योजना थी। लॉजिया को इसके बारे में कुछ नहीं पता। महाराज, आप ही न्याय करें। झू, तुमने बार बार दूसरों की जान के साथ खिलवाड़ किया है। इतनी कुटिल और जहरीली सोच रखने का क्या लाभ? कोई है? झू गुशियांग को ले जाओ, इसका सिर कलम कर दो ताकि सब सबक सीखें। स्वामी, मुझे बचा लीजिए। हम इतने वर्षों से साथ हैं, आप मुझे मरते हुए नहीं देख सकते। अगर मैं मर गई तो सिहान का क्या होगा? यह औरत मेरे बहुत से राज जानती है। भ्रष्टाचार और अवैध काम, पुराने साथियों के साथ मिलीभगत, सब उसे पता है। अगर मैंने उसे बहुत मजबूर किया तो वह मुझे भी अपने साथ ले डूबेगी। महाराज, मैं वर्षों से आपकी सेवा में हूँ। भले ही मैंने कोई महान कार्य न किया हो, पर मैंने हमेशा निष्ठा दिखाई है। मेरे मन में कोई खोट नहीं है। महाराज से विनती है, मेरी वर्षों की मेहनत को देखकर इस नीच औरत की जान बख्श दें। लिन याशान, तुमने अपने घर को सही से नहीं संभाला।
अपनी पत्नी को बार बार गलतियां करने दी, यहाँ तक कि बाहरी लोगों के साथ मिलकर शाही परिवार का अपहरण किया। तुम्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारे पिछले योगदानों को देखते हुए मैं तुम्हें थोड़ी रियायत देता हूँ। तुम्हारा गोगोंग का खिताब छीना जाता है। तुम्हें जुनगोंग के पद पर पदावनत किया जाता है। तुम्हें 3 साल के लिए नजरबंद किया जाता है। अगर आगे से कोई गलती हुई तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शूंगा। महाराज, क्या तुम मेरे आदेश का विरोध करना चाहते हो? मैं आदेश स्वीकार करता हूँ। महाराज का धन्यवाद। आपकी दया के लिए आभारी हूँ। रही बात तुम्हारा मन बहुत मैला है। तुम बहुत कुटिल हो। तुमने बार बार दूसरों की जान लेने की साजिश रची। तुम्हें मृत्युदंड मिलना चाहिए। लेकिन सिहान अभी छोटा है। उसका भविष्य, बच्चे को बचपन में माँ से दूर नहीं किया जा सकता। मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ। कोई है, झू गुइशियांग को गानू मंदिर भेज दो। उसके बाल मुंडवाकर उसे नन बना दो। वह जीवन भर मंदिर से बाहर नहीं आ पाएगी। वहां रहकर अपने पापों का प्रायश्चित करना। नहीं, मैं आपसे विनती करती हूँ, हमें अलग न करें। सिहान, मेरी प्यारी सिहान। माँ, रो मत। यह तमाशा बंद करो। जल्दी गानू मंदिर जाओ और पश्चाताप करो। यहाँ और तमाशा मत बनाओ। सिहान, माँ तुम्हें बहुत प्यार करती है। माँ तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। स्वामी, हमारी सिहान को बचा लीजिए। वह तुम्हारी अपनी बेटी है। झू गुइशियांग, मेरा धैर्य खत्म हो रहा है। अभी चुपचाप अपनी सजा स्वीकार करो। भविष्य में मैं सिहान का ख्याल रखूंगा। उसे भूखा नहीं मरने दूंगा। वरना एक बेकार की बेटी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वह भी तुम्हारे साथ गानू मंदिर चली जाए। जीवन भर वही मंदिर में सड़े। लिंग याशान, तुम कितने एहसान फरामोश इंसान हो। मैंने तुम्हारे घर को संभाला, तुम्हारी बेटी को जन्म दिया। तुमने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। आज मेरी जो दुर्दशा है वही तुम्हारा कल होगा। तुम्हारी मौत बहुत बुरी होगी। सिहान, अपना ख्याल रखना। सिहान, नादान बच्ची, क्या सोच रही हो? माँ, सम्राट की सजा बहुत हल्की थी। उस लिन याशान ने भी तो इसमें भाग लिया था। फिर भी बस उसका पद छीन लिया और वेतन काट दिया। उसे कड़ी सजा नहीं दी गई। यह बहुत अन्यायपूर्ण है। शियो, तुम नहीं समझती। लिन याशान पूरी जिंदगी बस साजिशें रचता रहा है। वह बस पद और प्रतिष्ठा का भूखा है, सत्ता और रुतबा। अब सम्राट ने उसका गोगोंग का खिताब छीन लिया है। उसे दूसरे दर्जे के मामूली पद पर भेज दिया है। अब उसके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं बची। भविष्य में भी उसे कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। उसके जैसे अहंकारी और सत्ता के भूखे इंसान के लिए यह मौत से भी बदतर सजा है। लेकिन माँ, अब उसके पास कोई पद नहीं है। क्या वह वापस आकर हमसे चापलूसी करेगा? माँ, तुम्हें भविष्य में उससे दूर ही रहना चाहिए। वह तुम्हें परेशान न कर पाए। ठीक है। माँ हमेशा शियो की बात मानती है। भविष्य में जब भी हम उसे देखेंगे हम रास्ता बदल लेंगे। उसे हमें परेशान करने का कोई मौका नहीं देंगे। माँ सबसे अच्छी है। चौथे भाई, क्या तुम्हारे घाव अब पूरी तरह ठीक हो गए हैं? यह सब मेरी गलती है। तुम्हें इतनी गंभीर चोट लगी। शियो, चिंता मत करो। तुम्हारे पास जो जादुई पानी है उससे मैं पूरी तरह ठीक हो चुका हूँ। अब मुझ में पूरी ताकत है। अगर फिर से कोई हमलावर आया तो मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। पिताजी, माँ, मुझे माफ कर दीजिए। चौथे भाई, पांचवें भाई, अगर आज आप मुझे बचाने के लिए नहीं आते तो आप घायल नहीं होते। भविष्य में मैं और सावधान रहूंगी। आप लोगों को कभी खतरे में नहीं डालूंगी। शियो, हम एक परिवार हैं। तुम्हारी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। नादान बच्ची, दुनिया में ऐसा कौन सा माता पिता है जो अपने बच्चों से प्यार न करे? हम बिल्कुल ठीक हैं। बस तुम सुरक्षित रहो, यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम भाई हमेशा तुम्हारी ढाल बनकर खड़े रहेंगे। भविष्य में चाहे कोई भी खतरा आए हम हमेशा तुम्हारे आगे खड़े होंगे। तुम्हारी पूरी सुरक्षा करेंगे। तुम्हें कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। शियो, मुझे माफ कर दो। यह सब मेरी गलती है। अगर मैं चुपके से बाहर खेलने नहीं जाती और वहाँ से नहीं हटती तो शायद मैं आप लोगों को खबर दे पाती और आप लोगों को इतने खतरे का सामना नहीं करना पड़ता। मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। यह सब झू गुइशियांग की करतूत है। उसके पीछे के लोग बहुत दुष्ट हैं। उन्होंने जानबूझकर हमें फंसाया, लेकिन सम्राट ने उन्हें सजा दे दी है। भविष्य में सब कुछ बेहतर होगा। इंसानों की दुनिया वाकई बहुत खतरनाक है। शियो, पहाड़ से नीचे आने से लेकर अब तक 2 बार जानलेवा हमला हो चुका है। हम लंगशान कब वापस लौटेंगे? लंगशान वापस जाकर फिर कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। क्या हम थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं जब तक माँ की सेहत पूरी तरह ठीक न हो जाए और मैं अपनी चिकित्सा विद्या में और निपुण न हो जाऊं, ताकि मैं खुद दवाइयां बनाकर लोगों की जान बचा सकूं? तब हम लंगशान वापस लौट चलेंगे और फिर कभी बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, जैसा तुम चाहो। तो मैं अभी से अखरोट जमा करना शुरू कर देती हूँ। जब हम वापस लौटेंगे तो सबको सबसे स्वादिष्ट अखरोट खिलाऊंगी। अरे, क्या ये लिन गोगोंग नहीं है? आज इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे आना हुआ? अरे, जरा संभल कर बोलिए। अब वे गोगोंग नहीं रहे। अब तो उन्हें लिन जुनशॉ कहना ही उचित होगा। हा, लिन जुनशॉ, गुस्ताखी माफ करें।
मतलबी लोगों का झुंड, दूसरों की ताकत पर भौंकने वाले कुत्ते। बस इंतजार करो, जब मैं फिर से अपनी सत्ता हासिल करूंगा तो तुम सबको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लिन साहब, आपका हौसला तो देखिए। राजकुमार क्यूई, लिन साहब, मैंने आपके बारे में सब सुन लिया है। पद छीन लिया गया, अपमानित हुए और साथियों ने भी किनारा कर लिया। यकीनन दिल पर बहुत चोट लगी होगी, है ना? राजकुमार की दृष्टि बहुत तीक्ष्ण है। यह सच है। लिन साहब, क्या आप फिर से उठ खड़े होना चाहते हैं? राजकुमार का क्या तात्पर्य है? बस तुम मेरा साथ दो और मेरे लिए एक बड़ा काम पूरा करो। मेरे सिंहासन पर बैठने के बाद मैं वादा करता हूँ कि पूरी सत्ता तुम्हारे हाथ में होगी। ठीक है, मैं आपकी सेवा में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दूंगा। तो फिर मैं आपको पहले से ही बधाई देता हूँ। नहीं, मैं आपको सम्राट बनने की अग्रिम बधाई देता हूँ। बहुत खूब। लिन साहब वाकई हालात को समझते हैं। भविष्य में हम मिलकर इतिहास रचेंगे। कोई है, जल्दी आओ। मेरे पति अचानक बेहोश हो गए हैं। उनके शरीर पर लाल चकत्ते पड़ गए हैं। आखिर उन्हें हुआ क्या है? भले चंगे इंसान को अचानक यह कैसी बीमारी हो गई? सिर चकरा रहा है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। पूरे शरीर में खुजली और दर्द हो रहा है। सोचा नहीं था कि लिन याशान इतना काम का निकलेगा। इतनी जल्दी काम कर दिखाया। यह अजीब बीमारी इतनी तेजी से फैल रही है। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक तेजी से। अब तुम तुरंत लोगों को बाहर भेजो और यह खबर फैला दो। बस इतना कहो कि यह अजीब बीमारी लिंगसी जुंजू लिन शियाओ शियाओ द्वारा लंगशान से लाई गई बुरी बला है। लंगशान से लाई गई बुरी बला जो हमेशा भेड़ियों के साथ रही हो, अब वही दुष्ट आत्मा बनकर राजधानी के लोगों पर कहर बनकर टूट पड़ी है। मैं समझ गया। मैं यह अफवाह पूरे शहर में फैला दूंगा। सबका गुस्सा लिन शियाओ शियाओ की तरफ मोड़ दूंगा। जाओ, मैं उसे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। उसे एक ऐसी डायन बना दूंगी जिसे सब मारना चाहेंगे। देखते हैं सम्राट फिर उसे कैसे बचाते हैं। लिन शियाओ शियाओ एक डायन है, उसे यहाँ से भगाओ। यह सब उसी की लाई हुई मुसीबत है। इस बीमारी का कारण तुम ही हो। इस डायन को राजधानी से बाहर निकालो। सब लोग शांत हो जाइए। श्याओ श्याओ कोई डायन नहीं है। इस बीमारी का उससे कोई लेना देना नहीं है। कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें। एक मासूम बच्ची पर बेबुनियाद इल्जाम लगाना बंद करें। बकवास बंद करो। वही है असली दोषी। वह हर दिन भेड़ियों के झुंड के साथ रहती है। निश्चित रूप से वह अपने साथ वायरस लेकर आई है। उसी ने हम सबको संक्रमित किया है। वह एक मनहूस डायन है। उसे यहाँ से भगा दो, तभी हम ठीक हो पाएंगे। रुक जाओ, तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? रुक जाओ, मैं छोटा शाही पोता शिये श्याओरान हूँ। सब लोग शांति से बात करें। अफवाहों पर भरोसा न करें। जल्दबाजी में कोई गलत कदम न उठाएं। छोटे शाही पोते, अब आप उसका बचाव करना छोड़ दें। वह एक डायन ही है। उसी ने इस वायरस को राजधानी में फैलाया है। हम सब उसकी वजह से बीमार पड़ गए हैं। उसे बाहर निकाल फेंको। उसे बाहर निकालोगे तभी हम ठीक होंगे। यह असंभव है। श्याओ श्याओ का दिल बहुत नेक है। उसने तो मेरे दादाजी सम्राट की जान भी बचाई थी। वह किसी भी हाल में डायन नहीं हो सकती। इस बीमारी का उससे कोई संबंध नहीं है। छोटे शाही पोते, आप खुद ही देखिए, यही तो सबूत है। हमें से बहुत से लोगों को शरीर पर ऐसे लाल दाने निकल आए हैं। ये बहुत खुजली और दर्द देते हैं। साथ ही चक्कर और कमजोरी भी महसूस हो रही है। बहुत से लोग बेहोश होकर गिर पड़े हैं। मेरी पत्नी और बेटी बिस्तर पर पड़ी है। वे उठ भी नहीं पा रहे हैं। वे अब मरने की कगार पर है। मेरी बच्ची इस दर्द को सह नहीं पाई। वह अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लिन शाओ शाओ, तुम ही वह डायन हो। तुमने हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सच में यह मैंने नहीं किया। मैं कोई वायरस नहीं लाई हूँ। मेरे पिता, मेरी माता और मेरे भाई, वे भी किसी को संक्रमित नहीं करते। मैं कोई डायन नहीं हूँ। तुम अभी भी झूठ बोलने की हिम्मत करती हो। तुम्हारे अलावा और कौन दिन रात भेड़ियों के साथ रहता है? निश्चित रूप से तुम्हारी बुरी आत्माओं ने ही हमें बीमार किया है। अगर तुम्हें नहीं मारा तो हम सब मर जाएंगे। इस डायन का अंत करो। अपने अपनों की मौत का बदला लो। सब लोग रुक जाओ। सज्जनों, मैं जानता हूँ कि आप लोग इस बीमारी से बहुत पीड़ित हैं और अपनों को खोने का दुख भी समझता हूँ। लेकिन कृपया धैर्य रखें। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगा। बीमारी का असली कारण ढूंढूंगा और आप सबको न्याय दिलाऊंगा। मैं हर संभव कोशिश करूंगा ताकि हर कोई ठीक हो सके। मैं किसी और को नुकसान नहीं होने दूंगा। छोटे शाही पोते, आप किस आधार पर यह वादा कर रहे हैं? इस लिंगशी जुंजू को तो आप ही राजधानी लाए थे। अब राजधानी में यह अजीब बीमारी फैल गई है। हर कोई कह रहा है कि इसका संबंध उसी से है। आप लगातार उसका बचाव कर रहे हैं। क्या कहीं आप भी तो इसमें शामिल नहीं? या फिर यह कहें कि तुम तो पहले से ही जानते थे कि वह एक डायन है, जानबूझकर छिपाया? हाँ बिल्कुल। छोटा राजकुमार अभी बहुत छोटा है।
हो सकता है कि वह इस डायन के जादू में फंस गया हो। यहाँ तक कि छोटा राजकुमार भी उसका बचाव कर रहा है। अब हम किस पर भरोसा करें? अगर यह बीमारी ठीक नहीं हुई तो हम सब मारे जाएंगे। उसकी बातों पर विश्वास मत करो। चाचा जी, खाना तो कहीं भी खाया जा सकता है, पर बातें सोच समझकर करनी चाहिए। लिन श्याओ श्याओ कैसी है? यह मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। वह बिल्कुल भी डायन नहीं है। हमें विश्वास नहीं है। इस डायन को मारना ही होगा, तभी यह आपदा टलेगी। डायन को खत्म करो। मैं शी श्याओरान, छोटे राजकुमार के नाते यहाँ शपथ लेता हूँ, 3 दिनों के भीतर मैं बीमारी का कारण जरूर ढूंढ लूंगा, इलाज का तरीका भी खोज लूंगा और सभी बीमार लोगों को ठीक करूंगा। अगर मैं ऐसा न कर सका तो मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूँ। मैं पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, कहावत है, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह राजा हो या प्रजा। चूंकि छोटे राजकुमार ने यह कह दिया है तो हम सब इसके गवाह हैं। आशा है कि छोटा राजकुमार अपनी बात का पक्का रहेगा। जनता को निराश मत करना। तुरंत राजधानी को सील कर दो, किसी को भी आने जाने की अनुमति न हो। साथ ही जांच के लिए लोग भेजो। बीमार लोगों में क्या समानता है यह पता लगाओ। बीमारी की जड़ तक पहुंचो। इसके अलावा सभी शाही चिकित्सकों को बुलाओ, वे तुरंत शाही चिकित्सालय में एकत्रित हों, मिलकर इलाज का तरीका खोजें। जी, मैं आदेश का पालन करूंगा। माँ, मैं डायन नहीं हूँ। मेरे माता पिता भी कोई राक्षस नहीं है। लैंगशान में कोई बुरी शक्ति नहीं है। श्याओ श्याओ, मुझे तुम पर विश्वास है। तुम्हारा दिल बहुत नेक है। तुम तो घायल जानवरों को भी चोट नहीं पहुंचा सकती, फिर किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकती हो? इस मामले में जरूर कोई साजिश है। पीछे जरूर कोई है जो यह सब कर रहा है। मैं अभी जाकर राजधानी के जल स्रोतों की जांच करता हूँ और उन खाद्य पदार्थों की भी जो लोग रोज खाते हैं। हो सकता है बीमारी का कारण वहीं छिपा हो। श्याओरान भाई, मुझे याद आया, माँ ने बताया था, लैंगशान की गहराइयों में एक जहरीली घास उगती है जिसे शेख हृदय घास कहते हैं। पानी, लकड़ी, इसका जहर बहुत घातक होता है। अगर कोई इसे खा ले या छू ले तो शरीर में कमजोरी आ जाती है, त्वचा पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं और चक्कर वजी मिचलाने लगता है। यह बिल्कुल उन लोगों की बीमारी जैसा है। तो क्या इसका कोई इलाज है? हाँ, इस घास का काट ओस फूल है। यह लैंगशान की धूप वाली चट्टानों के बीच उगता है और मेरा पवित्र झरना जहर के असर को बेअसर कर सकता है। अगर उस फूल और पवित्र झरने के पानी को मिलाकर दवा बनाई जाए तो सब जरूर ठीक हो जाएंगे। महाराज, मैं जहर फैलाने वाले का पता लगा रहा हूँ। हाल ही में लिन याशान की गतिविधियों पर नजर है। गुप्त रूप से लोगों को लांगशान भेजा गया था। नाम के लिए तो जड़ी बूटियां लेने गए थे, लेकिन असल में वे किंगलू फूल लेने गए थे। यह वही है। ऐसा लगता है कि यह सब वांगशु और लिन याशान की साजिश है। उन्होंने पहले चेक्सिन घास से जहर फैलाया, फिर किंगलू फूल पर कब्जा करने की सोची ताकि आम जनता मुसीबत में फंस जाए और सारा इल्जाम श्याओ श्याओ पर मढ़ सके। यांग ली, लोगों को ले जाओ और लिन याशान की हर हरकत पर नजर रखो। उसे और कोई चाल चलने का मौका मत देना। मैं अभी श्याओ श्याओ के साथ लांगशान जाकर किंगलू फूल लाऊंगा। किंगलू फूल, किंगलू फूल, जल्दी करो, हमें वापस जाकर लोगों की जान बचानी है। एक बार दवा तैयार हो जाए तो सबकी जान बच जाएगी। मुझे जल्दी से दवा तैयार करनी होगी ताकि सभी लोग ठीक हो सकें और साबित हो सके कि मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। दादी, डरो मत, यह दवा पी लीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं आपको पिलाती हूँ। आप सब निश्चिंत रहें, इस दवा में कोई जहर नहीं है। मैं छोटे शाही पोते के नाते यह वचन देता हूँ। दवा पीने के बाद आप लोगों की बीमारी बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। धन्यवाद पानी। श्याओरान भाई, उन्होंने हम पर भरोसा कर लिया है। यह तुम्हारी अच्छाई और साहस है जिसने सबका दिल जीत लिया। श्याओ श्याओ, तुमने कर दिखाया। कोई बात नहीं, थोड़ा और इंतजार करो। मेरे सिर का चक्कर काफी कम हो गया है, शरीर में खुजली भी नहीं हो रही। यह वाकई असरदार है। यह दवा सच में बीमारी का इलाज कर सकती है। लिंगशी जुनचू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले हमने अफवाहों पर विश्वास कर लिया था जिससे आपसे गलतफहमी हो गई। कृपया हमें माफ कर दें। लिंगशी जुनचू का दिल बहुत दयालु है। आप तो हमारे लिए भगवान के समान है। बहुत अच्छा हुआ, सब लोग ठीक हो गए। यह वाकई बहुत अच्छी बात है। हाँ, अफवाहें खत्म हो गई हैं। जनता भी अब सुरक्षित है। सब कुछ बीत गया। महाराज, इस व्यक्ति ने सब कुछ कबूल कर लिया है। लिन याशान ने ही इसे आदेश दिया था लांगशान में घुसकर चेक्सिन घास चुराने के लिए, फिर उसे पीसकर राजधानी के पानी में मिला दिया जिससे जनता बीमार पड़ गई। महाराज, मुझे माफ कर दें। यह सब लिन साहब ने मुझे मजबूर होकर करने को कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर काम हो गया तो मुझे बड़ा पद और इनाम देंगे। मैं लालच में आकर यह अपराध कर बैठा। महाराज, मैं निर्दोष हूँ। यह सब झूठा इल्जाम है। इन लोगों ने मिलकर मुझे फंसाने की साजिश रची है। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया है। लिन याशान, क्या तुम अभी भी झूठ बोलने की हिम्मत करते हो? तुमने लांगशान के जहरीले पदार्थों का इस्तेमाल करके राजधानी की जनता को नुकसान पहुंचाया
और सारा इल्जाम श्याओ श्याओ पर डाल दिया। आखिर तुम्हारी नीयत क्या है? मैंने कुछ नहीं किया। आप सब मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। कोई सबूत नहीं है। बेवजह मुझ पर इल्जाम मत लगाइए। सबूत? तुम्हें क्या लगता है तुमने सब कुछ बहुत चतुराई से छिपा लिया है? अभी दुकान के बाहर इंतजार करते समय जो चाय तुमने पी थी उसमें शेक्सिन घास का पाउडर मिला हुआ था। मात्रा भले ही कम थी पर इतनी काफी थी कि तुम्हें पता चल जाए कि आम लोगों के बीमार होने का दर्द कैसा होता है। गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़। इसका इलाज कहाँ है? मेरा इलाज कहाँ है? तुम यही ढूंढ रहे थे ना? जल्दी मुझे दो वरना मैं मर जाऊंगा। यह लैंगशान पर्वत है। यहाँ की ढलानों पर उगने वाले खास किंगलू फूल। सिर्फ वही व्यक्ति जो सच में लैंगशान गया हो और जिसे शेक्सिन घास के जहर के बारे में पता हो वही यह समझ सकता है। यही इसका एकमात्र इलाज है। तुमने तो कभी लैंगशान जाने का जिक्र नहीं किया, फिर तुम्हें इसके गुणों के बारे में इतनी जानकारी कैसे है? और तुम तो इसे छीनने की कोशिश भी कर रहे थे। मुझे दो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे इलाज दे दो। लिन याशान, तुमने आम लोगों को जहर दिया और शाही परिवार पर इल्जाम मढ़ दिया। यह बहुत बड़ा अपराध है। सबूत सामने है। क्या अब भी तुम झूठ बोलोगे? महाराज, लिन याशान का अपराध अक्षम्य है। इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि दूसरों के लिए यह एक सबक बने। सेनापति यांग, ये किंगलू फूल, क्या इनसे और दवा बनाई जा सकती है ताकि जिन लोगों को जहर दिया गया है उन्हें बचाया जा सके? जहाँ तक लिन याशान की बात है उसे उसके किए की सजा मिलेगी। सैनिकों, लिन याशान को काल कोठरी में डाल दो। कड़ी निगरानी में रखना। महाराज, मुझे माफ कर दें। महाराज, यह मैं नहीं था। यह सब तो क्यूई का किया धरा है। तुमने उसे क्यों मारा? भले ही उसने गलती की थी पर सजा देना तो महाराज का काम था। तुमने कानून को अपने हाथ में कैसे लिया? पिताजी, लिन याशान विश्वासघाती और नीच है। अपने स्वार्थ के लिए उसने मासूम लोगों को जहर दिया। उसकी सोच बहुत घिनौनी है। उसे जिंदा रखने का मतलब है और साजिशों को न्योता देना। भविष्य के लिए यह खतरा है। मेरा यह कदम महाराज की सुरक्षा के लिए था और शहर की जनता की रक्षा के लिए। इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं था। प्रिंस क्यूई यानी शी जिंगयुआन ने दरबार में हिंसा की, कानून का कोई सम्मान नहीं किया और लोगों की जान की कोई परवाह नहीं की। अभी इसी वक्त से प्रिंस क्यूई को उनके महल में नजरबंद किया जाता है। मेरे आदेश के बिना वे महल के बाहर कदम नहीं रखेंगे। अगर किसी ने इस आदेश का उल्लंघन किया तो उसे राजद्रोह माना जाएगा। जी, मैं आज्ञा का पालन करता हूँ। दादाजी, प्रिंस क्यूई तो साफ तौर पर लिन याशान के साथ मिले हुए थे। आपने उन्हें सिर्फ नजरबंद क्यों किया? उन्हें कड़ी सजा क्यों नहीं दी? श्याओ श्याओ, सत्ता की लड़ाई हमेशा खतरनाक होती है। प्रिंस क्यूई ने दरबार में कई सालों से अपनी पैठ बना रखी है। उनके समर्थक बहुत हैं। उनकी शक्ति बहुत बड़ी है। अभी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे उन्हें पूरी तरह खत्म किया जा सके। श्याओरान सही कह रहे हैं। महाराज अब वृद्ध हो चुके हैं। चाहे वे अपना कितना भी ध्यान क्यों न रखें, वे अब अधिक समय तक जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन गद्दी छोड़ने से पहले मुझे तुम्हारे रास्ते की सभी बाधाओं को हटाना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम्हारे आसपास कोई खतरा न हो ताकि तुम शांति से राज सिंहासन संभाल सको। ची वांग की जड़ें बहुत गहरी हैं। दरबार के कई अधिकारी उनके एहसान तले दबे हैं। अगर हमने जल्दबाजी में कोई कदम उठाया तो वे तख्तापलट कर सकते हैं। ऐसे में आम जनता को ही कष्ट झेलना पड़ेगा। अभी थोड़ा और इंतजार करो जब तक हम पर्याप्त सबूत इकट्ठा न कर लें और उनके सभी साथियों का पता न लगा लें। जब सही समय आएगा तब हम ची वांग को उनके किए की सजा जरूर देंगे। महाराज सही कह रहे हैं। बस यह इंसानी दुनिया बहुत जटिल है। लैंगशान की तरह नहीं, जहाँ केवल परिवार और मित्र होते हैं, वहाँ इतने षड्यंत्र और चालें नहीं होती। नादान बच्ची, यही तो राज दरबार है। हाँ श्याओ श्याओ, भविष्य में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। स्वर्ग के आदेश से सम्राट की आज्ञा है। साम्राज्य की महिलाओं की चिकित्सा संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए रूढ़िवादी पूर्वाग्रहों को तोड़ते हुए विशेष रूप से महिला शाही चिकित्सा विभाग की स्थापना की जाती है। लिंगसी जुंझू लिन श्याओ श्याओ को महिला शाही चिकित्सा विभाग का प्रमुख नियुक्त किया जाता है। वे विभाग के कर्मियों, उपचार और औषधियों के प्रबंधन का कार्य संभालेंगी। उन्हें तीसरे दर्जे के अधिकारी का सम्मान प्राप्त होगा। आज्ञा का पालन हो। महाराज की जय हो। हजारों साल तक जीवित रहें। श्याओरान भाई, प्रमुख होने का क्या अर्थ है? क्या मुझे हर दिन किताबें पढ़नी होंगी और दवाइयाँ चुननी होंगी? प्रमुख होने का अर्थ है कि तुम महिला शाही चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी संभालोगी। भविष्य में जब किसी महिला को बीमारी होगी और उन्हें पुरुष चिकित्सकों से इलाज कराने में संकोच होगा या फिर ऐसी बीमारियां होंगी जिन्हें वे दूसरों को नहीं बता सकती, तो वे महिला शाही चिकित्सा विभाग में आ सकेंगी। ठीक है, मैं पूरी लगन से चिकित्सा का अध्ययन करूंगी। सभी चिकित्सा पुस्तकें पढ़ डालूंगी ताकि भविष्य में और अधिक महिलाओं का इलाज कर सकूं। उन्हें अब संकोच के कारण अपनी बीमारी को और न बिगड़ने दूंगी। पिताजी, माँ, चौथे भाई, पांचवें भाई, जब मैं सभी चिकित्सा पुस्तकें सीख लूंगी और महिला शाही चिकित्सा विभाग को सुचारू रूप से चला लूंगी
तो क्या हम वापस लैंगशान चल सकते हैं? तब मैं पहाड़ के छोटे जानवरों का भी इलाज करूंगी और फिर कभी आप लोगों से दूर नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम जो भी करोगी हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारी सबसे मजबूत ढाल बनकर। श्याओ श्याओ बड़ी हो गई है, उसके अपने लक्ष्य हैं, हमें तुम पर गर्व है। श्याओ श्याओ, भविष्य में तुम्हारा बोझ बहुत भारी होगा। महिला शाही चिकित्सा विभाग एक नई और अभूतपूर्व शुरुआत है। निश्चित रूप से तुम्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन माँ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मैं अपना काम पूरी निष्ठा से करूंगी, सबकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। मैं महिला शाही चिकित्सा विभाग को सभी महिलाओं का सहारा बना दूंगी। श्याओ श्याओ, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। हम मिलकर महिला शाही चिकित्सा विभाग को सफल बनाएंगे।